बोलूंगी, आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो किस लिए? ताकि यार हम भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके, ताकि यार हम भी पैसा कमा सके। मैं हर एक सेशन में एक ही बात बोलती हूँ कि अपन सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं हूं तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अगर आप हो तो आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हो। अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे होते, आपके घर में कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस होता आपके घर वालों का, तो ऑब्वियसली आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन ही नहीं करते। मैं आप सभी के घर देख पा रही हूँ बैकग्राउंड के, ठीक है, नॉर्मल फैमिली दिख रही है मुझे, किसी की एकदम रिच फैमिली नहीं है कि भाई साहब बहुत दो दो पांच पांच पीछे बॉडीगार्ड खड़े हैं, कतई एकदम लग्जरी सब ब्रांड का आपका शोरूम है उसमें आप बैठे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सपने बड़े हैं। वी वांट कि हाँ हम उसको फुलफिल करें। वी वांट कि हाँ भाई हम भी एक अच्छी इनकम को इन द फ्यूचर स्किल जनरेट करें, हम भी खुद को फाइनेंशियली फ्री करें। समझ में आ गई? तो आज के सेशन का टॉपिक, जैसे कि आप सभी मेंबर्स ने मुझे चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताया, हाउ टू क्लोज बिग डील्स। मेरे पास इवन सपोर्ट टीम के भी काफी सारे मैसेजेस थे कि मैम प्लीज आप एक सेशन होस्ट करो जिसमें मेंबर्स की ना छोटे पैकेज की सेल्स तो हो रही है, जैसे मिनी पैकेज सेल हो रहा है, बेसिक पैकेज सेल हो रहा है, स्टैंडर्ड पैकेज सेल हो रहा है। ठीक है, बट प्राइम भी बहुत कम सेल होता है। प्राइम हो गया, नोबल हो गया, सुप्रीम तो मैम होता ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ऐसी चीजें आप बताओ जिससे सामने वाला पर्सन उस पैकेज के अंदर इनरोल करे। उस पैकेज में नहीं, सामने वाला पर्सन को हम जब ऐसी चीजें बताएं जिससे सामने वाला पर्सन बड़े पैकेज के साथ इनरोल करे, तो वो क्या है? तो आज वो सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले दिल थाम के बैठो। पूरा अटेंशन आज वाले सेशन में होना चाहिए। मैम आपका कैमरा देखो, मेरा कैमरा ऑफ होने का सिर्फ एक ही रीजन है, मैं आउट ऑफ ऑफिस हूँ। हो सकता है कैमरा ऑन करने से नेटवर्क इशू हो। मैं ये चाहती हूँ मेरी आवाज आप तक क्लियर तरीके से पहुंचे। ठीक है ना? जो मैं बताना चाहती हूँ आप अच्छी तरीके से समझो। कैमरा अगर ऑन किया तो हो सकता है मेरी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो, वो मैं नहीं चाहती। सो फॉर दैट मैंने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। बट हाँ, अभी मैं थोड़ी थोड़ी देर के अंदर जब मैं कुछ चीजें बता दूंगी तब मैं कंफर्म 110% अपना कैमरा ऑन करूंगी। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज आती है, देखो, काफी ऐसे मेंबर्स भी है जिन्होंने आज वाले मतलब आजकल में ही द फ्यूचर स्किल में एनरोल किया है। दे डोंट नो कि क्या द फ्यूचर स्किल की प्रोसेस है, कैसे हम इन द फ्यूचर स्किल वर्क करके एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। देखो, अगर आपने आज कल परसों में द फ्यूचर स्किल के अंदर इनरोल किया है, ठीक है, आजकल परसों में अगर आपने द फ्यूचर स्किल में एनरोल किया है, तो सबसे पहले आप सभी के पास आगाज ट्रेनिंग सीरीज का होना बहुत जरूरी है, और आगाज ट्रेनिंग सीरीज को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगाज ट्रेनिंग सीरीज के अंदर आपको क्या मिलेगा, इन डेप्थ में पूरी चीजें बताई हुई है कि क्या है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, और यहाँ पे काम करके एक अच्छी इनकम को आप कैसे जनरेट कर सकते हो, पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास उड़ान आगाज ट्रेनिंग सीरीज नहीं है, लेट्स आपके पास, आपको नहीं पता कि आगाज ट्रेनिंग सीरीज क्या है और ये मुझे कहाँ से मिलेगी, तो सबसे पहले आप सपोर्ट टीम को मैसेज करो, आगाज ट्रेनिंग सीरीज का लिंक लो। पूरे वीडियोस फॉर्मेट में रहेंगे सारी चीजें, वो सीखो, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। अगर सपोर्ट टीम के नंबर नहीं है, इस सेशन के एंड में मैं आपको दे दूंगी इन चैट बॉक्स। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि हम सभी मेंबर्स को पता है, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे हम सेल्स करके एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। जैसे लेट्स एग्जांपल, द फ्यूचर स्किल बहुत प्रकार के हमको पैकेजेस प्रोवाइड करवाती है, जैसे मिनी पैकेज हो गया, बेसिक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, प्राइम हो गया, नोबल हो गया, सुप्रीम हो गया। और जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पैकेज को सेल करते हैं तो हमको एक अच्छा खासा कमीशन रिसीव्ड होता है। क्या समझे? समझ में आ गई? जैसे लेट्स हम मिनी पैकेज को सेल करते हैं तो हमको कमीशन अच्छा खासा आता है। बेसिक को, स्टैंडर्ड को, जयश्री मैम समझ में आ रहा है ना, स्टैंडर्ड को हो गया, प्राइम को हो गया, नोबल को हो गया, सुप्रीम को हो गया, हम XYZ किसी भी पैकेज को सेल करते हैं तो हमको अच्छा खासा कमीशन आता है। ठीक है, जैसे लेट्स मैं सुप्रीम पैकेज की सेल कर रही हूँ, सुप्रीम पैकेज की जो प्राइस है वो है 15,000, 15,000। 15,000 का पैकेज अगर मैंने किसी को सेल किया, किसी को रेफर किया, तो आप मानो 15,000 से मुझे जो डायरेक्टली कमीशन रिसीव्ड होगा ना, अराउंड 10,000, 10,000 रुपए का मुझे कमीशन रिसीव्ड होगा, 10,000 को। बट यहाँ पे बात ये आ जाती है कि मैम आप बोल रहे हो बड़ा पैकेज सेल करने से बड़ा कमीशन तो आता है, बट हमसे वो ही तो सेल नहीं होता साला, हम उस पैकेज को ही तो सेल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप सभी मेंबर मुझे चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताओ, आप सच में क्या बड़ा पैकेज सेल करना चाहते हो? डू यू रियली वांट कि मेरा भी नोबल निकले यार, मेरा भी सुप्रीम निकले यार, मेरे भी एक दिन के, जैसे एक पैकेज सेल करने पे 10,000 कमीशन आता है, तो 2-3 पैकेज तो मैं भी यार दिन का सेल करना ही चाहता हूँ।
ठीक है, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस आई वांट। मैम मुझे तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। किसको पैसों की जरूरत, किसको नहीं होती? आपको नहीं होती, मुझे हर किसी को होती है। देख के अच्छा लगा, ठीक है ठीक है। मतलब मैसेज भर भर के आ रहे हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने मैसेज नहीं थे ना, उससे ज्यादा अभी आ चुके हैं। मतलब पैसा तो हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो गाइस आई ट्रस्ट मी, आज वाले सेशन में मैं आपको सीक्रेट्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप बड़ा पैकेज सेल कर सकते हो। बट सीक्रेट सिर्फ जानना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, उसको अप्लाई भी करना होगा। उसको क्या करना होगा? अप्लाई भी करना होगा। तो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पे क्या आता है? देखो सबसे पहले तो ना, आपको पता है हम सभी अगर सेल्स करना चाहते हैं तो हमको अपना प्रॉफिट भूलना होगा। क्या करना होगा? राइट डाउन इन द नोटबुक फर्स्ट। काफी मेंबर जो मुझे बोलते हैं कि मैम हम सेल्स नहीं कर पा रहे बड़े पैकेज की। ठीक है, वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ जो बड़े पैकेज का जो कमीशन दिखता है ना, कमीशन वो ही दिखता है। कितना? अरे यार 15,000 कमीशन, कितना? 10,000। उस 10,000 की कमीशन को आपको भूलना होगा। क्या करना होगा? भूलना होगा। अब आप बोलोगे कि मैं भूलेंगे तो कमी पैकेज सेल कैसे करेंगे? जितना जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप नोटबुक में लिखते जाओ। क्या? हमको अगर बड़े पैकेज की सेल करनी है तो हमको हमारा फायदा, जो हमारा जो कमीशन होता है ना, वो हमें क्या करना होगा? भूलना होगा। ठीक है, फिर याद क्या रखना होगा? अब ध्यान से समझो। देखो, आपको एक चीज मैं बताती हूँ आप सभी मेंबर्स को। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की जरूरत, कस्टमर चाहता क्या है, ये आपको अगर पता होगा और उसकी जरूरत को, उसकी डिमांड को फुलफिल करने पे अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो यकीन मानो आप बड़े पैकेज, हमारे यहाँ पे अभी मैक्स टू मैक्स जो पैकेज आता है 15,000 का जाता है। अगर 15,000 का नहीं है, 50,000 का भी होगा ना, तो भी आप सेल कर पाओगे। वो सेल कब कर पाओगे? जब आपको सबसे पहले कस्टमर क्या चाहता है, आप कस्टमर का मतलब है आपकी लीड क्या चाहती है, कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की जरूरत क्या है, पहले तो ये पता हो। नंबर दूसरी चीज, जो आप बेचना चाहते हो उसकी क्या डिमांड है इन द मार्केट। नंबर दूसरी चीज क्या? नंबर पहला तो क्या, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है। आप अपना प्रॉफिट तो भूल जाओ कि मैं अगर इस पैकेज को सेल करूंगा तो मेरा ये प्रॉफिट है। आपके माइंड में सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए। नंबर पहला, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है। नंबर दूसरा, नंबर दूसरा क्या, जो सामान मैं कस्टमर को बेचना चाहता हूं या मैं बेचता हूं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। क्या समझे आप? उसके बेनिफिट्स क्या है। यकीन मानो अगर आपने इन दोनों चीजों पे काम कर लिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आप ना, आप 15,000 का पैकेज नहीं, आप 50,000 तक का पैकेज सेल कर दोगे। 50,000 तक का पैकेज सेल कर दोगे। अब दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब दो क्वेश्चन का आपको कैसे पता लगेगा कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है, एंड दूसरा हमारे जो सर्विस है उसकी क्वालिटी क्या है, हमको कैसे पता लगे और हमको कैसे सामने वाले कस्टमर को हमको सेटिस्फाई करना है। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है, बहुत काम का सेशन चल रहा है, बहुत काम का सेशन चल रहा है। मिनी पैकेज हर कोई सेल कर लेता है, बड़ा 15,000 वाला हर कोई नहीं कर पाता। तो वो सीक्रेट आपको आज वाले सेशन में पता लगेंगे कि भाई साहब 15,000 का पैकेज हमको कैसे सेल करना है। कितना? 15,000 का पैकेज हमको कैसे सेल करना है, वो सीक्रेट आपको आज वाले सेशन में पता लगेंगे। तो सबसे पहली चीज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो कस्टमर को ना आप अपनी जगह पे रख के सोचा करो। ठीक है, जैसे मान के चलो हम किसी दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, दुकानदार हमको बहुत अच्छी तरीके से डील करता है, बहुत अच्छी तरीके से, आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो। बट हमारे माइंड में क्या एक क्वेश्चन रहता है हमेशा, क्या? अरे यार ये पागल तो नहीं बना रहा ना। जैसे लेट्स मैं आपको मेरा बताती हूँ, आज ही मैं जस्ट शॉपिंग करके आई हूँ, मेरे किसी फ्रेंड की शादी है। ठीक है, मैं शॉपिंग करके आई, जिस दुकान से मैंने सामान खरीदा वो दुकान वाले ने मेरे को बहुत कन्विंस किया, मैम आप पे ये भी अच्छा लग रहा है, मैम आप पे ये भी अच्छा लग रहा है, मैम आप पे ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका काम तो बेचना है। समझ में आ गई आपको? उसका काम तो बेचना है। बट मैं कौन हूं? मैं कस्टमर हूँ। मेरे माइंड में पता है भाई साहब इसको तो सिर्फ बेचना है। ठीक है, मेरे को तो अपने दिमाग से सोचना होगा ना कि क्या मेरे ऊपर बेटर लग रहा है, मैं वही कपड़े खरीदूंगी। सिंपल सी बात है। ठीक है,
बट कस्टमर ने क्या किया, दुकानदार ने क्या किया, मेरे को अच्छी तरीके से सारी चीजें दिखाई, समझाई। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना दिमाग लगाया और जो मेरे को बेटर लगा, जो कपड़ा मेरे को बेटर लगा वो मैंने बाई किया। फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है। वहां पे दुकानदार ने क्या किया, जो मुझे चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग उसने चीजें मेरे को दिखाई, जो मेरा बजट था उसी के अकॉर्डिंग मेरे को चीजें दिखाई। देखो इसमें मेरी दोनों चीजें क्लियर हो गई। दोनों चीजें क्या, मेरे पास कितना बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग सामने वाले ने मुझे कपड़े दिखाए, और दूसरी चीज बजट के साथ साथ मेरे को क्या चाहिए था, कैसे कपड़े मेरे को चाहिए थे, मैंने उसको बताया कि कुछ ऐसा वैसा चाहिए मुझे, और वैसा ही उसने मुझे दिखाया। सही बात है नहीं है? मतलब दुकानदार ने ये नहीं बोला कि नहीं आपको ये चाहिए तो ऐसा, मतलब आप ऐसा कुछ लो, नहीं ना। दुकानदार ने क्या किया, मेरी नीड क्या है उसके ऊपर ही काम किया ना। मेरी नीड के किस टाइप के कपड़े खरीदने थे, उसी टाइप के मेरे को कपड़े दिखाए, उसी टाइप के कपड़े मेरे को फाइनल करवाए। सही बात है, सही बात है। एग्री करते हो? यस। हम्म। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा, इसका रीजन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था क्यों मेरा कैमरा अभी ऑफ है। हाँ जी, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आप सभी ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जिस तरीके से उस दुकानदार ने मेरे साथ डील किया, सेम एज इट इज आपको अपने कस्टमर के साथ डील करना है, जिससे वो आपका छोटा पैकेज भी नहीं, छोटा पैकेज भी खरीदे, बट जहां तक हो सामने वाले को आप बड़े पैकेज पे अप्रोच करके उसको बड़े वाले पैकेज पे क्लोज करो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया, उसकी नीड क्या है, नीड को आइडेंटिफाई करो, और वो चाहता क्या है उसको आइडेंटिफाई करो। देखो कोई भी पर्सन आता है ना, हमारा माइंड में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि भाई साहब मुझे बेचना नहीं है, मुझे सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन देना है। और आप एक चीज और अपने माइंड में सेट कर लो कि मिनी पैकेज से, बेसिक पैकेज से किसी की ना, किसी की कोई परमानेंट प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब होता है, देखो आज के टाइम पे ना 5-10 हजार रुपए तो हर कोई कमा लेता है। और आपको पता है अगर कोई पर्सन मिनी पैकेज से एनरोल कर रहा है या फिर बेसिक पैकेज से एनरोल कर रहा है तो वही 5-10 हजार रुपए कमाएगा। तो फिर तो वो बिजनेस क्या कर रहा है, वो तो नौकरी, एक तरीके से नौकरी कर रहा है। समझ में आ गई? और सामने वाला पर्सन आपसे बात क्यों कर रहा है, एक बिजनेस करने के लिए। ठीक है, एक बिजनेस करने के लिए, एक अच्छी इनकम को जनरेट करने के लिए। तो हम उसको क्या बताएंगे कि देखो हमारा हमारा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो देखो आपको प्लेटफॉर्म की हर एक चीजें इन डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इन डिटेल में क्या, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म क्या है, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म क्या है, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म के अंदर कितने प्रकार के पैकेज है, हर एक पैकेज के अंदर कितने प्रकार की स्किल्स है। समझ में आ गई? और हर एक पैकेज में जो स्किल्स है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, जैसे मिनी पैकेज में कौन सी है, बेसिक में कौन सी है, स्टैंडर्ड में कौन सी है, प्राइम में कौन सी है, नोबल में कौन सी है और सुप्रीम में कौन सी है। समझ में आ रही है? उनका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरी चीज, जो स्किल्स द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। मैं आपको लाइव अभी एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझाऊंगी कि मैं लेट्स आप में से किसी भी एक पर्सन को पिक करूंगी, ठीक है, मैं उसको आपके सामने प्लान भी एक्सप्लेन करूंगी और उसको मैं बड़ा वाला पैकेज भी पिच करूंगी आपके सामने ही। किसी भी एक पर्सन से मैं बात करूंगी लाइव अभी, इन द एंड ऑफ द सेशन किसी भी एक पर्सन को मैं पिक करूंगी और उनसे मैं लाइव बात करूंगी। लाइव में उनके साथ सेल क्लोज भी करूंगी और उनको मैं बड़े वाले पैकेज पे भी लेके जाऊंगी। समझ में आ गई आपको मेरी बात? ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, कंपनी के जितने भी सर्विस है, कंपनी की जो सर्विस है उसके बारे में मुझे पता लग गया कि हाँ ये सर्विस है कंपनी की। अब मुझे ये, मेरा ये माइंडसेट है कि हाँ भाई साहब कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी पर्सन इनरोल करके एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी पर्सन इस प्लेटफॉर्म पे इनरोल करके एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकता है। क्यों? भाई साहब द फ्यूचर स्किल ट्रेंडिंग स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है। जिन ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख के सच में लोग लाखों की इनकम को जनरेट कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि मैम कैसे कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो द फ्यूचर स्किल कौन कौन से स्किल्स को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ स्किल्स को लेके चलती हूँ, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। समझ में आ गई है? जैसे जैसे वीडियो मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया की मैं बात करूं, आपको पता है आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू लोग महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इवन लोग महीने का सीआर में भी जनरेट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए भी सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जैसे अभी एक यूट्यूबर है जिनकी भी रिसेंटली शादी हुई है, उनका क्या नाम है, बहुत बड़े यूट्यूबर है जिनके अराउंड 30 मिलियंस के आसपास उनके सब्सक्राइबर है। ठीक है, देखो नाम मेरे को रिमाइंड में नहीं आ रहा उनका, ठीक है। आपको पता है वो अच्छी नहीं, वो बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करते हैं। क्या? सौरभ जोशी, हाँ जी सौरभ जोशी, ऑब्वियसली सौरभ जोशी बहुत बड़ा यूट्यूबर है।
मिलियंस, पता नहीं कितने मिलियंस सामने वाले बंदे के सब्सक्राइबर, और क्या करता है, सिर्फ व्लॉगिंग करता है, व्लॉग बनाता है, वीडियोस डालता है, और पता नहीं कितना कमाता है। किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि लोग सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं। और हमारे लिए सबसे बेस्ट बात क्या है कि हमारा प्लेटफॉर्म वही सिखाता है कि भाई साहब आप कैसे खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो, आप कैसे ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख के उस लेवल पे अपनी इनकम को क्रॉस कर सकते हो। क्या समझे? बट हाँ, उस लेवल पे आपको अगर जाना है, उस लेवल पे अगर आपको सीखना है, तो उस लेवल का पैकेज भी होना जरूरी है। क्या समझे? क्या समझे? उस लेवल का क्या होना जरूरी है? पैकेज भी होना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत डीप में पता है, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या सर्विस है। जैसे आप सामने वाले को, आपको पता है, आपको यही नहीं पता होना चाहिए कि द फ्यूचर स्किल में कितने प्रकार के पैकेज है, और पैकेजेस के अंदर जो जो स्किल्स है उसके नाम क्या है। नहीं, सिर्फ यही आपको एक एक बहुत बड़ा पैकेज आपको सेल करने के लिए एफर्ट नहीं लगाएगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई साहब जो पैकेजेस द फ्यूचर स्किल कंपनी में मिल रहे हैं, जो स्किल सीखने वाले जो कोर्सेज द फ्यूचर स्किल कंपनी में मिल रहे हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है। आपको खुद को बेनिफिट पता होगा, सामने वाले को बताओगे। और मैंने एक लाइन बोली थी, मैंने मार्केट में ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी देखे हैं, ऐसे ऐसे भी मार्केट में कोर्सेज है जिनकी कीमत स्टार्ट होती है 50,000, 60,000, लाख, वो भी मार्केट में सेल हो रहे हैं। तो हमारा पैकेज तो मैक्सिमम अभी तक 15,000 का ही है। तो 15,000 का हम क्यों सेल नहीं कर पा रहे? तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही आता है कि सबसे पहले तो हम खुद की सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि हाँ भाई ये पैकेज सेल होगा तो इतना कमीशन आ जाएगा। उसको भूल जाओ, तीन दो चीजों के ऊपर काम करो। नंबर पहला है कि हाँ, नंबर पहला क्या, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है, जरूरत क्या है। नंबर दूसरी चीज आती है, हमारी जो सर्विस है, जो मैं सामने वाले कस्टमर को बेच रहा हूं, उसका एग्जैक्ट में सच में बेनिफिट किस लेवल का है। समझ में आ रही है? उसका एग्जैक्ट में बेनिफिट किस लेवल का है, वो सामने वाले को आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले वाले का एग्जांपल दिया। नीड आइडेंटिफाई करो। सामने वाले से जब आप बात कर रहे हो, सबसे पहले तो ये देखो, पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से प्लान समझाओ। प्लान समझाओ कि देखो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है द फ्यूचर स्किल। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ फुल, आपकी मतलब वॉइस में लगना चाहिए कि भाई साहब सामने वाला पर्सन है ना, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये पर्सन सच में मुझे एक इनकम सोर्स प्रोवाइड करवा सकता है। मैंने काफी पर्सन को तो ऐसे भी देखा है जो द फ्यूचर स्किल में इनरोल कर लेते हैं, उनका टारगेट है कि मुझे बड़ा वाला पैकेज सेल करना होता है। ठीक है, बट जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या पता है द फ्यूचर स्किल के बारे में, कैसे आप पिचिंग करोगे सामने वाले को, वो अच्छे से मुझे ही नहीं बता पाते कि मैम हमारी कंपनी की सर्विस ये है। ठीक है, और इस तरीके से हम सामने वाले को सर्विस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ना अपनी जो शार्पनेस है, शार्पनेस का मतलब है आपको हर एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज का पता होना इन द सेंस कि कंपनी हमारी क्या है, कंपनी किस मॉडल के ऊपर काम करती है, और इससे हमारे कस्टमर का किस लेवल पे बेनिफिट है। दैट्स इट। देखो लेट्स एग्जांपल, आज आप, मैं आपको आपके घर के बारे में कुछ पूछती हूँ। आपके घर के बारे में अगर आप खुद मुझसे पूछोगे, मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, मैं अब नहीं बता पाऊंगी। बट आपके घर के बारे में अगर मैं आप ही से पूछूं, तो आप मुझे बहुत डीप में एक्सप्लेन करोगे, राइट और नोट, कि मैम हमारे घर में ये है, पूरे दिन में इतनी लड़ाई होती है, इस टाइम पे ये लड़ाई होती है, इस टाइम पे ये लड़ाई होती है, पता नहीं ये चलता है, ये चलता है। मतलब सुबह से लेकर रात तक जो जो एक चीजें होती है ना, वो मुझे आप बहुत अच्छे से समझाओगे, और बिना हकलाए। ऐसे थोड़े ना कि बताते बताते आप रुक गए, आप भूल गए, या आपको याद नहीं है, ऐसा नहीं है ना, बहुत अच्छे से समझाओगे। सेम एज इट इज आपको, जब आप लीड के साथ प्लान एक्सप्लेन कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपको बताना है, उस टाइम पे आपको समझाना है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें बड़े पैकेज को सेल होने से क्या मैटर है, इससे अगर हमको हम बहुत अच्छे समझाएंगे तो मैम वो तो छोटा वाला पैकेज इनरोल कर रहा, बड़े वाला तो फिर भी नहीं कर रहा, तो फिर उससे क्या मतलब है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में इन डिटेल आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। इन डिटेल आपको पता होगी ना, यकीनन मानो, लीड को बहुत कॉन्फिडेंस से आप चीजें बता पाओगे। जितना कॉन्फिडेंस से बता पाओगे ना, उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि सामने वाला पर्सन छोटे पैकेज से ना इनरोल करके बड़े वाले पैकेज से इनरोल करेगा। तो सबसे पहले, जैसे आपकी लीड आती है, एक माइंडसेट अपना, जैसे आपके पास लीड्स आ रही है, एक ही माइंडसेट रखो कि मैं यहाँ पे अपने फायदे के लिए नहीं हूँ, मैं कस्टमर के फायदे के लिए हूँ। सबसे पहले मुझे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करना है, कस्टमर मेरे से सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं लोगों का भला करने के लिए इन द फ्यूचर स्किल में काम कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे को बेचना नहीं है, मेरे को सिर्फ खुद के कमीशन से मतलब नहीं है, मुझे सामने वाले का भी फायदा करवाना है। ठीक है, तो जैसे लीड आती है,
एक ही माइंडसेट बनाओ कि भाई साहब ये पर्सन आया है सच में मेरे साथ काम करके पैसा कमाना चाहता है, इसी पर्पज से मेरे पास आया है। सामने वाला पर्सन आया, उसको अच्छी तरीके से प्लान एक्सप्लेन किया कि देखो दिस इज द प्लेटफॉर्म, नेम इज द फ्यूचर स्किल। यहाँ से दो तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर देखो, आप चाहो तो खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप चाहो तो सामने वाले को इनविटेशन कर सकते हो, किसके लिए? क्लोजिंग सेशन के लिए, जो आशीष सर होस्ट करते हैं डेली बेसिस पे 6 PM पे। ठीक है, आपने इनविटेशन किया लीड का, लीड क्लोजिंग सेशन में भी बैठ गई। क्लोजिंग सेशन में बैठने के बाद में लीड बोलती है कि मुझे मिनी पैकेज से स्टार्ट करना है या बेसिक पैकेज से स्टार्ट करना है, या फिर किसी भी तरीके से आपने प्लान सामने वाले को एक्सप्लेन किया, XYZ किसी भी तरीके से आपने सामने वाले को प्लान एक्सप्लेन किया, और सामने वाला कैसे भी करके मिनी पैकेज से एनरोल हो गया। समझ में आ गई? सामने वाला कैसे भी करके मिनी पैकेज से एनरोल हो गया, या फिर चलो मान के चलते सामने वाले को आपने ना अपनी साइड से पूरा एफर्ट लगाया, आपके माइंडसेट आपने बना लिया कि भाई साहब मैं सामने वाले का फायदा करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, सामने वाले को बस मेरा यही है, हमारी सर्विस, हमारा जो मॉडल है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाना है, अर्जेंसी बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करनी है, टेस्टिमोनियल्स वगैरह अच्छे तरीके से दिखाने हैं। उसके बाद में सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से पैकेज के साथ इनरोल होना चाहता है। ठीक है, और आपने अपना 110% एफर्ट डाला, लीड आई, या तो खुद से प्लान समझा के क्लोज किया, या फिर खुद से ना करके आपने सामने वाले को इनविटेशन किया, किसके लिए? क्लोजिंग सेशन के लिए। सामने वाला पर्सन क्लोजिंग सेशन में भी आ गया। समझ में आ गई? अब आती है नेक्स्ट बारी। देखो, सबसे पहले आपने छोटा पैकेज सेल भी कर दिया, हम मान लेते हैं, या फिर आपने लीड को प्लान समझा दिया, फिर भी वो क्लोज भी नहीं हुई, ये लो ठीक है। आपको हो सकता है मिनी पैकेज सेल भी हो गई या फिर सेल नहीं हुआ। दोनों सिनारियो को मैं आपको सीन बता देती हूँ, कौन से का, दोनों सिनारियो का। आपके पास लीड्स आ गई, आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, बहुत अच्छी तरीके से डीप में पता है, आपने सामने वाले को या तो इन्वाइट किया क्लोजिंग सेशन के लिए, या फिर आपने सामने वाले को खुद से प्लान एक्सप्लेन कर दिया। इन दोनों सिनारियों में हो सकता है आपकी मिनी पैकेज की सेल हो गई हो या फिर नहीं हुई हो। तो हमको बड़े पैकेज पे कैसे लेके जाना है? अगर छोटे पैकेज की सेल हो गई तो उसको बड़े पैकेज पे कैसे लेके जाना है? अगर पैकेज की सेल नहीं हुई तो भी उसको कैसे बड़े पैकेज पे लेके जाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले कंपनी के बारे में बहुत डीप आपको स्टडी, डीप नॉलेज इन द सेंस कि कंपनी में जो स्किल्स अपने को प्रोवाइड हो रही है उसकी एग्जैक्ट में वैल्यू क्या है। ठीक है, कोई सच में वीडियो एडिटिंग सीख के किस लेवल पे पैसा कमा सकता है, कोई सच में सोशल मीडिया का यूज करके वीडियो मार्केटिंग करके वीडियोस बना के किस लेवल पे पैसा कमा सकता है। जैसे मैंने अभी सौरभ जोशी का आपको एग्जांपल दिया, 37 बिलियंस के आसपास सामने वाले के बंदे के सब्सक्राइबर है। ठीक है, किस लेवल पे, आप सोचो किस लेवल पे बंदा व्लॉगिंग करके पैसा कमाता है, इतना शानदार लग्जरी तो साला वो मकान बना रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर इफ आई टॉक अबाउट द, मतलब अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी तो मैंने देखा भाई भाई साहब क्या, मतलब बंदा एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। मैंने कहा भाई ये बंदा इस लेवल पे पैसा कमाता है, सच में, मतलब ये बंदा इस लेवल पे पैसा कमाता है, मैं खुद शौक थी। मैंने कहा सोशल मीडिया में सच में बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। ठीक है, तो मेरे को पता है, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, मेरे को मेरी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, हमारी कंपनी जो हमारी सर्विस देती है उस पर कॉन्फिडेंस है। यकीन मानो, मेरे पास जब लीड्स आती है ना, मैं सीधा एकदम खुल के बोलती हूँ कि देखो भाई, ये हमारी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है द फ्यूचर स्किल। हमारे प्लेटफॉर्म से हम दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आपको पता है आज के टाइम के लोग है ना, ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख के किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, आप ना एग्जांपल्स का ज्यादा यूज किया करो, एग्जांपल्स टेस्टिमोनियल्स का ज्यादा यूज किया करो, लाइव फीडबैक दिखाया करो कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया में क्या पावर है। ये तो आपको ही पता होगा। जैसे बड़े बड़े आप यूट्यूबर का नाम ले सकते हो, जैसे सौरभ जोशी का नाम ले लिए, और फिर जैसे जो फेमस यूट्यूबर्स है उनका आपने नाम ले लिया, जो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनका आपने नाम ले लिया। कि आप देखो आज के टाइम पे लोग वीडियोस बना के, वीडियोस को एडिट करके, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग के थ्रू लोग किस लेवल पे पैसा कमा रहे हैं, आपको आइडिया भी है। ठीक है, हम भी उनकी तरह घर बैठे उन्हीं सोशल मीडिया का यूज करके, उसी फोन का यूज करके हम भी घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। बस एक चीज की कमी है, क्या? हमको आता नहीं है, और उन्होंने सीख लिया है और इंप्लीमेंट करके रिजल्ट भी निकाल लिया है, हमको आता नहीं है। तो वही चीज हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है द फ्यूचर स्किल। यहां से हम ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख के उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जिस लेवल पे हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, जो सोशल मीडिया का यूज करके आज बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमा कमा रहे हैं। बस हमारे पास वो चीजें नहीं है, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, और वही स्किल्स हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है। ठीक है, ये चीजें मैंने बता दी। अब गाइस ध्यान से समझना, मैंने सामने वाले को ना हर एक पैकेज के बारे में बता दिया, कितने प्रकार के पैकेज होता है। देखो, लीड को प्लान कैसे एक्सप्लेन करना होता है वो तो
आई होप सो आप सभी को पता है, अगर नहीं भी पता है आप सभी को, ठीक है, तो इसके भी स्पेसिफिक डेडिकेटेड सेशंस हो चुके हैं। आपको अगर ये नहीं आता कि लीड कैसे आ रही है, लीड को प्लान कैसे समझाना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे करना है, पैकेजेस के बारे में ब्रीफ कैसे करना है, या फिर क्लोजिंग सेशन के लिए सामने वाले पर्सन को इन्वाइट कैसे करना है, अगर आपको वो नहीं आता तो सपोर्ट टीम के नंबर आप सभी के पास होंगे, सपोर्ट टीम को मैसेज करो। आपको इन्विटेशन नहीं आता तो इन्विटेशन सेशन का लिंक आप ले सकते हो। अगर आपको लीड को प्लान एक्सप्लेन करना अच्छे से नहीं आता तो उस सेशन का लिंक भी आप सपोर्ट टीम को पर्सनल लेवल पे मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बात चल रही है कि सामने वाले को हम बस बड़े पैकेज तक कैसे ले आ सकते, छोटे पैकेज पे ना क्लोज करके बड़े पैकेज पे कैसे क्लोज करें, दैट्स इट। आज वाले सेशन में मैं आपको वही सिखा रही हूँ, ठीक है। तो एक चीज हो गई, हमारा ये माइंडसेट हो गया कि हमको खुद का प्रॉफिट नहीं करना, प्रॉफिट करना है ऑब्वियसली जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो हमसे सामान खरीदेगा तो हमारा तो फायदा होगा ही होगा। बट पहले हमारा एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन का पहले हमको फायदा करवाना है, ठीक है। सामने वाले का पैसा फालतू का नहीं है, हराम का नहीं है, मेहनत का है, ठीक है। तो वर्थ इट होना चाहिए, और वही माइंडसेट है हमारे द फ्यूचर स्किल में। कोई भी पर्सन जब इनरोल करेगा वो एक अच्छी इनकम को कंफर्म 110% जनरेट कर पाएगा। अब दूसरी चीज मैं बता देती हूँ, हमारा कस्टमर का माइंडसेट, हमारा ये माइंडसेट बन गया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है। हमारा ये भी माइंडसेट बन गया कि हाँ, पहले कंपनी के बारे में हमको खुद को ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। दोनों चीजें क्लियर हो गई हमारी, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज पे आते हैं कि मैम हमारे पास कंपनी का, कंपनी के बारे में हर एक चीज का नॉलेज है हमारे पास, कंपनी के बारे में इन डिटेल हमारे पास नॉलेज है, साथ ही साथ में हम कस्टमर को भी बहुत अच्छे से बताते हैं, उसके बावजूद ना हमारा बड़ा पैकेज सेल नहीं हो पाता। हमारा बड़ा पैकेज क्या नहीं हो पाता, सेल नहीं हो पाता। यही चीजें आती है, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, मैम बड़ा पैकेज सेल नहीं हो पाता, या फिर हमारा कोई भी पैकेज सेल नहीं हो पाता। हमारे पास लीड भी आ जाती है, हम इनविटेशन भी करते हैं, ऐसे सर के सेशन में भी बैठाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा बड़ा पैकेज सेल नहीं हो पाता। अब उसके मैं आपको रीजन बताऊंगी 2 से 3, जिसमें नंबर रीजन आता है, नंबर पहला रीजन आता है फॉलो अप। नंबर पहला रीजन क्या आता है, फॉलो अप। नंबर दूसरा रीजन आता है क्या, हमारे पास कोई लीड अगर बोल रही है कि मैं मिनी पैकेज से इनरोल करूंगा, तो हम क्या बोलते हैं उसको, उससे बिना पेमेंट लिए ही हम उसको बड़े पैकेज रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ गई, हम उससे बिना पेमेंट लिए ही बड़े पैकेज को रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, फॉलो अप। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब कोई भी लीड बोलते चलो इस पैकेज से स्टार्ट करना है, तो हम उससे बिना पेमेंट लिए उसको क्या बोल देते हैं कि आप एक काम करो, बड़े पैकेज से इनरोल कर लो, बड़े पैकेज से इनरोल कर लो, बड़े पैकेज की क्वालिटी बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो सामने वाला पर्सन ये सोचता है भाई साहब ये मेरे, मैं तो छोटे पैकेज से स्टार्ट करके पहले इनकम जनरेट करना चाहता था, बट यार ये तो बड़े पैकेज के लिए बोल रहा है, मतलब ये तो पागल ही बनाएगा यार, कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और तीसरा रीजन मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक सो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो क्या, वो बहुत ज्यादा मैटर क्या करता है और वो क्या, दैट इज अवर सेल्फ ब्रांडिंग, दैट इज अवर सेल्फ ब्रांडिंग। और नंबर फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है, एक और पॉइंट है, सेल्फ ब्रांडिंग के अलावा एक और पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से हमारा बड़ा पैकेज सेल नहीं हो पाता, या फिर मैं कहूंगी कोई भी पैकेज सेल नहीं हो पाता। उसमें चौथा पॉइंट का क्या आ जाता है, चौथा पॉइंट आ जाता है, हम काम करते हैं बिना टेस्टिमोनियल्स के, हम काम करते हैं बिना टेस्टिमोनियल्स के। 4 पॉइंट बताए मैंने, आई होप सो आपने नोटबुक में नोट डाउन करे हैं। नंबर पहला मैंने आपको बताया फॉलो अप। नंबर पहला मैंने आपको क्या बताया, नंबर पहला मैंने आपको बताया फॉलो अप। नंबर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताइए सभी मेंबर्स, उस आई होप सो आप सभी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हो। अभी मैं एक लाइव पर्सन को एक लूंगी, ठीक है, उनके साथ कन्वर्सेशन करूंगी, मैं लाइव आपको एक हायर पैकेज कैसे पिच किया जाता है उसके ऊपर मैं बात करूंगी उनसे, ठीक है। नंबर पहले पे फॉलो अप, नंबर दूसरे पे बताओ, सभी ने नोटबुक में नोट डाउन किया है ना, टाइप इन चैट बॉक्स, डू फास्ट, टाइप इन चैट बॉक्स, डू फास्ट, लेट्स सी, टाइप इन चैट बॉक्स, डू फास्ट। नंबर सेकंड में मैंने क्या बताया था, नंबर सेकंड में मैंने क्या बताया था, डू फास्ट। हाँ जी, हाँ जी, सही बोला, बढ़िया आपने, सही, हाँ जी। प्रीति मैम एकदम से करेक्ट, एकदम से करेक्ट, बिना पेमेंट लिए बड़े पैकेज को पिच करना, बड़ा बिना पेमेंट लिए बड़े पैकेज को पिच पिच करना। देखो यही से पता लगता है कि कितने मेंबर्स एक्टिव है कितने नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या बताया था, टाइप इन चैट बॉक्स, डू फास्ट। थर्ड नंबर पे क्या बताया था, चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके जल्दी से बताइए, सेल्फ ब्रांड, सही है मैम, सही है, सही है। हाँ जी, फोर्थ नंबर पे क्या बताया था, फोर्थ नंबर पे क्या बताया था,
4th नंबर पे क्या बताया था? टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल। चलो ठीक है। सबसे पहले मैं इन चारों पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं एक पर्सन के साथ कम्युनिकेट करूंगी, ठीक है? आप लाइव देखना इन चारों पॉइंट को कैसे मैं कन्वर्सेशन के अंदर मर्ज करती हूँ, लाइव देखना। और राहुल सिंह आपको मैं अनम्यूट करवाऊंगी बड़ी, ठीक है ना? चलो ठीक है। हाँ जी, टेस्टिमोनियल हो गया, चारों पॉइंट हो गए। आई होप सो आप सभी ने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर भी लिए हैं, ठीक है? तो नंबर पहले पॉइंट की बात करते हैं। नंबर पहले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज फॉलो अप। देखो, हमारे पास लीड आ गई। चलो मैं लाइव बताती हूँ आपको। चलो, मैं हूँ, आई एम डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग इन द फ्यूचर स्किल, ठीक है? मेरे को कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। मेरे को कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। मेरे को ये भी मेरा ये भी मेरे को ये भी पता है कि भाई साहब, कंपनी में कोई भी पर्सन जब इनरोल करेगा उसका क्या बेनिफिट होगा। और मुझे ये भी पता है कि मुझे खुद की सेटिस्फेक्शन से पहले कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देखनी है। मतलब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का मतलब है सामने वाला पर्सन कोई भी मेरे पास आ रहा है उसको बहुत अच्छे से प्लान एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, ठीक है? अब लेट्स, मेरे पास कोई भी लीड आ गई, मेरे पास कोई भी लीड आ गई। मैंने क्या किया, सामने वाले पर्सन का इनविटेशन किया। मेरा माइंडसेट क्या है कि मुझे बड़े वाले पैकेज को सेल करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान, आप सभी मेंबर्स, बहुत काम की बातें भी चल रही है। मेरा माइंडसेट क्या है कि मुझे बड़े पैकेज को सेल करना है। क्या है मेरा माइंडसेट? बड़े पैकेज को सेल करना है। मेरे पास लीड आ गई, ठीक है? लीड आई, मैंने सामने वाले को इनविटेशन किया, आशीष सर की क्लोजिंग सेशन में बैठाया, ठीक है? सामने वाले को प्लान समझ में आ गया, ठीक है? अब पता है अब लीड क्या करेगी। अब लीड क्या करेगी? देखो, हम हमारे माइंड में जो चल रहा है हम सिर्फ वही सोचते रहते हैं। लीड के माइंड में क्या चल रहा होगा हम वो नहीं सोचते हैं। हम लीड के माइंड में क्या चल रहा होगा वो हम नहीं सोचते हैं। जिसकी वजह से 99% केसेस में क्या होता है, या तो सेल क्लोज नहीं होती है, अगर होती है तो छोटे पैके से क्लोज हो जाती है। अब समझना, लीड क्या सोचती है, यार प्लान तो बहुत अच्छा है, बट क्या ये जेन्युइन है? क्या सच में ये जो पर्सन ने मुझे लिंक भेजा था, ये पर्सन सच में जेन्युइन है क्या? क्या इस पर्सन के साथ सच में हमको इनरोल करना चाहिए क्या? ये सबसे पहले माइंड में चलता है, किसके? लीड के। सामने वाला पर्सन आपको भले ही बोले नहीं बोले, हमको बिना बोले उसकी वो उसके जो माइंड में जो ये डाउट चल रहा ना वो क्लियर कर देना है, क्या? कि जेन्युइन है या नहीं है। ध्यान से सुनना आप सभी मेरी बात, ठीक है? मैंने लीड को क्लोजिंग सेशन में इनवाइट कर लिया, उसने देख भी लिया, उसका कहीं ना कहीं मन भी है, चलो मन नहीं भी है, मन भी है और मन नहीं भी है कि मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं। मैंने खुद ने मैंने माइंड में एक चीज सेट कर ली है, क्या कि हो सकता है सामने वाले की ये डाउट हो कि भाई जेन्युइन प्लेटफॉर्म है या जेन्युइन नहीं है। तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि बड़ी सामने वाले का, आशीष सर एक एक कॉल टू एक्शन देते हैं सामने वाले को कि अगर आप मीटिंग अटेंड कर चुके हो तो सेलेक्ट का मैसेज आप मतलब जो जिसके भी थ्रू आपको लिंक मिला उसको सेलेक्ट का मैसेज कर दो। लेट्स 5 लीड का मेरे पास सेलेक्ट का मैसेज आ गया, ठीक है? मुझे पता है सामने वाले पर्सन ने सेशन ज्वाइन कर लिया, सेशन अटेंड कर, सामने वाले से पूछूंगी, बड़ी ठीक है, आपको बहुत अच्छे से प्लान समझ में आ चुका है, अब आप मुझे बताओ कौन से पैकेज आप स्टार्ट करना चाहते हो। या तो सामने वाला छोटा पैकेज का नाम लेगा, चलो नहीं लिया, एक सिनारियो में मानते हैं कि सामने वाले ने किसी भी पैकेज का नाम नहीं लिया, ठीक है? हम दोनों केस लेके चलेंगे। छोटे पैकेज का नाम लेके अगर पेमेंट कर देता है तो उसको बड़े पैकेज पे कैसे लेके जाना है, या फिर उसने कोई भी पैकेज का पेमेंट नहीं किया तो उसको बड़े पैकेज पे कैसे लेके जाना है, दोनों सिनारियो में हम बात करेंगे, ठीक है? तो सामने वाले पर्सन ने मुझे बोला कि हाँ सेशन को अटेंड कर लिया। मैंने पूछा कौन से पैकेज से करना चाहते हो। लेट, सामने वाले ने कोई आंसर नहीं किया। मैं एक बहुत ही प्यारा सा ऑडियो नोट बना के सामने वाले को सेंड करूंगी, ठीक है? मुझे हो सकता है कि सामने वाले के माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है नहीं है, सच में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही प्यारा सा ऑडियो नोट के सामने वाले को कि देखो बड़ी, अभी आपने पूरा प्लान समझा द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म का, ठीक है? आपने सिलेक्ट का भी मैसेज किया। हो सकता है आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे हो, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चंस आपके सोल्व तब होंगे जब आप मेरे साथ कुछ उन चीजों को लेकर डिस्कशन करोगे। अगर आप खुद से ही माइंड में क्वेश्चन लेके आओगे, खुद से ही सॉल्यूशन दे दोगे ना, तो उससे आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिलने वाला, ठीक है? और खुद में नहीं मिलेगा और आप खुद में कंफ्यूज रहोगे। तो जो भी चीजें आपको शिफ्ट करने के बाद में आपको समझ में आई है या फिर जो नहीं आई है वो आप मेरे साथ डिस्कशन करो। और यकीन मानो, अगर आप आज मेरे साथ डिस्कशन करते हो ना, तो हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन में मेरे थ्रू मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। और ऑब्वियसली आपको एक राइट प्लेटफॉर्म तो मिल ही रहा है जहां पे वर्क करके आप एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है? ये ऑडियो नोट मैं सामने वाले पर्सन को मैंने भेज दिया। भेजने के साथ साथ मैं उसको एक और ऑडियो नोट भेजूंगी। उस ऑडियो नोट में क्या रहेगा, देखो होता क्या ना बड़ी, जिस तरीके से आपको आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा है ना, सेम एज इट इज मुझे भी लगा था।
ठीक है। और अभी हो सकता है आप मेरे ऑडियो नोट का अभी मेरे इस मतलब मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ये भी हो सकता है कि लाइक आपके माइंड में ये चल रहा हो कि फेक या स्कैम तो ना हो। तो देखो, एक बात मैं आपको बोलूंगी या मैं बोलूंगा, अगर ये प्लेटफॉर्म फेक या स्कैम होता ना, तो अभी मैं आपसे इस तरीके से कन्वर्सेशन नहीं कर रहा होता, ठीक है। या फिर कोई पर्सन आपको जूम सेशन में लाइव आके नहीं सिखाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पर्सन आ रहा है, आपको जूम में बैठा है और लाइव आपको बोल के बता रहा है, उसका कैमरा तक ऑन है, तो आप सोचो फेक स्कैम नहीं हो सकता। अगर फेस उसको पता है कि भाई साहब अगर मैं कुछ स्कैम कर रहा हूं तो मेरी कोई रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, सिंपल बात है, कोई रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, तो वो पर्सन तो ऑब्वियसली फेक नहीं है जो आपको सारी चीजें बता रहा था, नंबर वन। नंबर सेकंड, आपको पता है, चलो मैं हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, गवर्नमेंट कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट वेरीफाइड है। अभी मैं आपको जस्ट अभी के अभी ना सारी लीगलिटीज मैं आपको सेंड करता हूँ या करती हूँ, उसको लीगलिटीज मैंने भेज दी। लीगलिटीज गाइस भेजने के साथ साथ मैं एक और चीज करूंगी, क्या, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक उसको जरूर फॉरवर्ड करूंगी। मैं अपने सोशल मीडिया, उसको हो सकता है उसको ये प्रूफ, उसको ये उसके माइंड में ये हो जाए कि भाई साहब ये कंपनी तो जेन्युइन है, बट पता नहीं पर्सन जो हमको बता रहे ये जेन्युइन है या नहीं है। सामने वाला पर्सन पता है मतलब ज्यादा केसेस में क्यों इनरोल नहीं करता, उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि भाई साहब फेक स्कैम, फेक स्कैम, फेक स्कैम, फेक स्कैम, ये वर्ड ज्यादा चलता है, जिसकी वजह से 90% केसेस में हमारी सेल क्लोज नहीं होती। तो सबसे पहले आप सभी को, अगर आपको सच में बड़े पैकेज से सेल क्लोज करनी है खुद की, तो सबसे पहले तो एक चीज माइंड में सेट कर लो कि जो भी लीड है ना उसके माइंड में जो फेक स्कैम नाम का कोई वर्ड चल रहा होगा ना, हमको उसको परमानेंट उसके दिमाग से हटाना है। उसके लिए देखो, मैंने दो तीन बातें उसको बोली कि भाई सब हमारा प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, जिस पर्सन ने आपको सेशन दिया है आपको पता उसका कैमरा ऑन था, ऑफ नहीं था, ठीक है। और उसको पता है कि भाई साहब किसी ने भी अगर मेरे सेशन की रिकॉर्डिंग कर ली, अगर मैं कुछ स्कैम करूंगा तो दिक्कत उसकी होगी, क्योंकि फेक स्कैम जो भी पर्सन करता है ना, वो कभी वीडियो कॉलिंग पे आपको इस तरीके से बात नहीं करता, इस तरीके से नहीं समझाता। हमारा जो सेशन हुआ उसमें लाइव आपको सिखाया गया है, लाइव आपको सारी चीजें बताई गई है। नंबर दूसरी चीज, आपको पता है हम झूठ बोल सकते हैं, गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल सकती। तो मैं आपको लीगलिटी सेंड करता हूँ, उस लीगलिटीज को जाके आप गूगल पे जाके एक बार क्रॉस चेक करना कि हाँ हमारा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट वेरीफाइड है या नहीं है, और जीएसटी अप्रूव्ड है या नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, वो सारी चीजें आपको मतलब गूगल खुद बताएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। पता है, इतनी चीजें बोलने के बाद में अगर सामने वाला पर्सन इनरोल भी नहीं करता ना, उसके माइंड में एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये पर्सन, ये प्लेटफॉर्म भी जेन्युइन है, ये पर्सन भी जेन्युइन है। अब दूसरी चीज, फिर भी उसके माइंड में ये होगा कि चलो कंपनी तो ठीक है, ये क्या ये पर्सन सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, क्या ये किसी और कंपनी का ऐसे लिंक उठा के मीटिंग का लिंक दे रहा है और हमसे पैसे लेके पागल तो नहीं बना देगा। समझ में आ रही है? वो चीजें क्लियर करने के लिए मैं थर्ड पे क्या करूंगी, मैं करूंगी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्ड, ठीक है। उस पे कम से कम, ज्यादा भी नहीं ना तो कम से कम 2000 फॉलोअर्स तो देखो होने ही चाहिए। कितने फॉलोअर्स होने चाहिए? 2000 फॉलोअर्स होने चाहिए, जिसपे रील्स भी होनी चाहिए, जिसपे इंस्टा पोस्ट भी होने चाहिए, जिसपे स्टोरी स्टेटस भी होने चाहिए, जिसपे हाईलाइट भी लगे हुए होने चाहिए। मैं उसको लिंक सेंड करूंगी कि देखो ये हमारी प्रोफाइल है, आप देखो हमारी प्रोफाइल अच्छी खासी लेवल पे बिल्ड है। आज हम ही नहीं, हमारे साथ कम से कम 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोग काम करके एक अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। गाइज आप मेरे कहने पे इतना सा काम कर लो, मैं बोल रही हूँ अगर आपने इतना सा काम कर लिया ना, आप 15,000 की बात करते हो ना, आपका पैकेज 50,000 तक का भी सेल होगा। सबसे पहले उसके माइंड में क्या चल रहा है, हमको वो चीजें अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। ये चीजें मैंने क्लियर कर दी, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। ये चीजें क्लियर करने के बाद में लीड आ गई, मैंने प्लान समझा दिया। अब गाइज ध्यान रखना, सामने वाले ने प्लान समझ लिया, उसके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे थे ना फेक स्कीम, वो भी मैंने क्लियर कर दिया, लेट्स, फिर भी वो क्लोज नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया फिर भी वो क्लोज नहीं हो रही तो मतलब वो जंक लीड है, ऐसा नहीं है। वो जंक लीड नहीं है, उसको और थोड़ी क्लियरिटी की जरूरत है, और थोड़ी क्लियरिटी की जरूरत है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं रेगुलर बेसिस पे स्टोरी और स्टेटस लगाऊंगी, भले ही मेरी क्लोजिंग हो रही है या भले ही मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही है। यकीन मानो आप, यकीन मानो, डेली बेसिस पे मैंने क्लोजिंग वो लगाया। अब दूसरे केस में मान के चलो कि मैंने आशीष सर का मैंने क्लोजिंग सेशन दे दिया, मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। सामने वाले ने पूरा वो भी देख लिया, सेशन अटेंड कर लिया, मुझे सेलेक्ट का मैसेज भी कर दिया, और सेलेक्ट का मैसेज करके सामने वाले पर्सन ने बोला कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, मुझे करना है, स्टार्ट करना है। मैंने बोला कौन से पैकेज से करना है, सामने वाले ने बताया कि मुझे बेसिक पैकेज से करना है। चलो ठीक है, बेसिक पैकेज से करना है। इसमें काफी लोग अभी क्या करते हैं वो ध्यान से समझना। जैसे लेट्स, काफी तो क्या करते हैं कि जो पैकेज का उन्होंने बोला है उसका पेमेंट ले लेते हैं, और काफी लोग क्या करते हैं पैकेज का पेमेंट लेने से पहले वो क्या करते हैं, पहले ही उसको बड़े पैकेज के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो एक चीज समझना, उसका माइंडसेट बना है कौन से पैकेज में एनरोल करने के लिए, जो पैकेज उसने सेलेक्ट किया है,
ठीक है। सबसे पहले बिना ऑब्जेक्शन के जो पेमेंट, जो पैकेज वो करना चाहता है, जिस पैकेज में वो इनरोल करना चाहता है, उस पैकेज में उसको इनरोल करवाओ। क्या करवाओ? उस पैकेज में उसको इनरोल करवाओ। सामने वाले ने इनरोल कर लिया, पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं खुद क्या करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। लेट सामने वाले ने मुझे बोला बेसिक पैकेज से, मैंने कहा चलो ठीक है, आप बेसिक पैकेज से इनरोल करना चाहते हो तो एक काम करिए, आप मुझे डिटेल सेंड कर दीजिए। डिटेल में आप मुझे अपना पूरा नाम, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दीजिए, और दिस इज माय स्कैनर कोड, ठीक है। आप मुझे इस पे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिए। पेमेंट आ गया। मेरा टारगेट क्या है, सामने वाले को बड़े पैकेज पे लेके जाना। मैंने फिर जैसे सामने वाले का पेमेंट आता ना, मेरी साइड से एक क्वेश्चन मार्क उसको जाता है। क्वेश्चन मार्क में क्या, कि बड़ी चलो आपने द फ्यूचर स्किल में एनरोल किया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। सामने वाला पर्सन बोलेगा क्या क्वेश्चन है? बट एक बात बताओ, आपने इनरोल किया इन बेसिक पैकेज, मैं रीजन जान सकती हूँ कि आपने बेसिक पैकेज में ही क्यों इनरोल किया? समझ में आ गई आपको? मैंने क्या बोला कि मैं रीजन जान सकती हूँ क्या कि आप बेसिक पैकेज में क्यों इनरोल करना चाहते हो? चलो ठीक है, मैं आपसे कॉल पे बात करना चाहूंगी। फिर मैं सामने वाले को कॉल पे लूंगी और बड़े पैकेज के लिए अप्रोच करूंगी। अब वो मैं कैसे अप्रोच करूंगी वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी अभी। मैं क्या करूंगी, मैं आप सभी को लाइव दिखाऊंगी राहुल सर से बात करके। बट उससे पहले अपन थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि हाँ चलो पेमेंट आ गया। पेमेंट आ गया, पेमेंट कर दिया उसने। पेमेंट करने, अगर पेमेंट नहीं किया तो फॉलो अप लेके सामने वाले को क्लोज करना है। रेगुलर बेसिस पे स्टोरी स्टेटस, रेगुलर बेसिस पे स्टोरी स्टेटस लगाते जाओ, जिससे सामने वाला पर्सन आज नहीं, कल नहीं, परसों कंफर्म क्लोज होगा। लेट्स पेमेंट कर दिया, छोटे पैकेज का पेमेंट किया, तो बड़े पैकेज पे कैसे लेके जाना है अभी मैं बात करके बताऊंगी। उससे पहले अपन थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं। दैट इज थर्ड पॉइंट क्या था, सेल्फ ब्रांडिंग। देखो जब मैं आपको ये फॉलोअप के बारे में बता रही थी, मतलब सामने, मतलब मैं आपको फॉलोअप के बारे में बता रही थी और सामने वाले को क्लोज कैसे करते हैं उसके ऊपर बता रही थी, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, ब्रांडिंग होनी बहुत जरूरी है, सेल्फ ब्रांडिंग। क्यों? सामने वाले पे लेट्स, सामने वाले ने लेट्स कंपनी के ऊपर बिलीव कर लिया, बट कई केसेस में ऐसे होता है कि सामने वाला आपके ऊपर बिलीव नहीं कर पाता। इवन कंपनी के पास भी काफी ऐसी लीड्स आती है जो प्लान किसी और से समझ लेती है। समझ ना मेरी बात, प्लान किसी और से समझ लेती है, बट उसके बारे में जिस पर्सन ने उसको प्लान समझाया है, वो पर्सन के बारे में उस पर्सन को किसी पर्सन ने उसको प्लान समझाया है, वो कंपनी की सपोर्ट टीम पे आके कंफर्म करती है क्या मैम वो पर्सन जेन्युइन है, मैं ये नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एक्चुअली इसका सोशल मीडिया पे कोई भी नामो निशान नहीं है, इस पर्सन ने मुझे कंपनी के बारे में बताया था कि ये पर्सन सच में जेन्युइन है, कंपनी बोलती है यस जेन्युइन है, तो वो इनरोल करते हैं। मैंने काफी केसेस ऐसे भी देखे हैं। समझ में आ रही है? तो एक चीज को समझना, जब सामने वाले को ये बिलीव हो जाता है कि सच में यहां से पैसा कमा सकता हूं, मैं सच में यहाँ पे खुद के ड्रीम पूरे कर सकता हूं, और दूसरा जब सामने वाले को ये क्लियर हो जाता है कि प्लेटफॉर्म सच में जेन्युइन है, यकीन मानो सामने वाले से आप 15,000 रुपए नहीं, आप 50,000 रुपए भी ले सकते हो। ठीक है। आज मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, आकांक्षा सोनी आपको गारंटी देती है, आप सिर्फ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करो, महीने का 1,00,000 रुपए आपको मैं दूंगी। मैं बोलती हूँ भले आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आप 50,000 रुपए अरेंज करोगे। क्यों? आपको मेरे ऊपर विश्वास है। ठीक है। आपको पता है आकांक्षा में पैसे लेके भागेंगे नहीं, आकांक्षा में फ्रॉड स्कैम नहीं करेंगे हमारे साथ। क्या समझे? अगर मैंने आपको ये बिलीव करवा दिया ना, अगर मैंने आपको ये बिलीव दिला दिया ना कि यू आर ए जेन्युइन, आप यहाँ पे मेरे साथ काम करके, 1 मिनट गाइस, भी क्यों ना हो, फिर भी आप 50,000 रुपए अरेंज करोगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपको 1,00,000 रुपए दिख रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात? है समझ में आ गई? तो यहाँ पे तो केस 15,000 रुपए का ही है। तो सिंपल सी बात है, दो चीजें अगर आपने कर दी ना गाइस, सिर्फ दो चीजें, नंबर पहली क्या, सामने वाले को अगर ये बिलीव हो गया कि भाई साहब सच में द फ्यूचर इसके लिए जेन्युइन प्लेटफॉर्म, सच में मैं अपने ड्रीम्स यहाँ पे पूरा कर सकता हूँ, जरूरत नहीं, किसी भी पर्सन को आपको जरूरत नहीं दिखाना है, ड्रीम दिखाना है, ड्रीम इन द सेंस, और सच में इन द फ्यूचर इसके लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। गाइस आप सभी को पता है हुसैन सर, ठीक है, आप हुसैन सर का एग्जांपल दो, बड़े बड़े लीडर्स का आप यहाँ पे एग्जांपल दो, कि भाई साहब ये पर्सन 10-15 हजार की नौकरी कर रहे थे, आज इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके अपने फाइनेंशियली गोल्स को अचीव अपने फाइनेंशियली गोल्स को अचीव किया है, और कर भी रहे हैं, और साथ ही साथ में अपने फैमिली को फाइनेंशियली बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फ्यूचर स्किल। समझ में आ रही है आपको? तो सामने वाले का अगर ये क्लियर कर दिया ना, उसके माइंड में अगर ये आ गया ना कि भाई साहब सच में यहाँ पे काम करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, सच में कमा सकता हूं, और दूसरी चीज, अगर उसको ये क्लियर हो गया ना कि दिस इज नॉट ए फ्रॉड प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉट ए स्कैम प्लेटफॉर्म, यहाँ पे सच में लोग पैसा कमा रहे हैं, गाइज मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप सामने वाले को ये बोलो कि 50,000 रुपए लगेगा भाई साहब, 50,000 रुपए लगेगा, वो आपको 50,000 रुपए भी पे करेगा।
ठीक है। उसके लिए उसके माइंड से दो चीजें निकालनी है कि भाई साहब जेन्युइन है, आप भी जेन्युइन हो, जो पर्सन आप उनको प्लान समझा रहे हो ना, कई बार कैसे क्या होता है, प्लान आप समझाते हो, वो लीड किसी और के पास जाके क्लोज हो जाती है, उसका रीजन ये होता है आपकी खुद की ब्रांडिंग उस लेवल पे नहीं होती है। तो थोड़ी बहुत अपनी भी ब्रांडिंग आप रखो, एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो 2,000 फॉलोअर्स मिनिमम आपके होने ही चाहिए इंस्टाग्राम पे। 2,000 में मिनिमम बता रही हूँ आपको। नंबर दूसरी चीज क्या है, कंपनी की लीगलिटीज वगैरह उसको शो करो। और साथ ही साथ में मैंने क्या बोला, सेल्फ ब्रांडिंग, टेस्ट सेल्फ ब्रांडिंग के बाद में आ जाता है टेस्टिमोनियल्स। देखो, अगर आपको टेस्टिमोनियल्स पे ढंग से प्ले करना आ गया ना गाइस, ढंग से, तो मैं बताऊं क्या करूं। जैसे मैं हूं, चलो मेरी छोटी छोटी पैकेज की सेल्स हो रही है, मैं क्या करूंगी, मेरे डाउनलाइन में कोई 5 पर्सन है जिनके लेट्स एग्जांपल बड़े पैकेज है, ठीक है, जैसे राहुल है, राहुल का सुप्रीम पैकेज है, राहुल की इनकम अच्छी खासी हो गई, ठीक है। कोई भी पर्सन, मैं 5 पर्सन को उठाऊंगी जो मेरे पैकेज मेरे डायरेक्ट में है, या फिर कंपनी के डायरेक्ट में मान लो, चाहे आप कंपनी के डायरेक्ट में मान लो, चाहे आप मेरे डायरेक्ट में मान लो, ठीक है। 5 पर्सन है जिनकी अच्छी खासी लेवल पे इनकम भी हुई, चले 10,000, 15,000, 20,000। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनसे वीडियो बनवाऊंगी, ऐसा वीडियो जिसको देख के कोई भी बड़े पैकेज के साथ डायरेक्टली इनरोल करे। कैसे, जैसे मैंने राहुल से बनवाया, राहुल आपसे मैं आपको एक वीडियो की स्क्रिप्ट देती हूँ, प्लीज आप मुझे वैसा वीडियो बना के दीजिए, सो दैट मैं थोड़े अच्छे पैकेज की सेल क्लोज कर सकूं। एंड गाइस, आप सभी मेंबर्स पहले अपना कैमरा ऑन करके बैठो। यहाँ पे लाखों की बात चल रही है, बड़े पैकेज 15-15 हजार का सेल करके 10-10 हजार का कैसे कमीशन ले सकते हैं, और कैमरा ऑफ करके बैठो, कैसे मजा आ रहा है, नहीं आएगा, ठीक है। कैमरा ऑन करके बैठो। तो मैंने क्या बोला, राहुल आप वीडियो बना के दीजिए। तो राहुल कैसा वीडियो बनाएंगे, तो मेरा नाम राहुल है, मैंने द फ्यूचरिस्ट की आकांक्षा मैम के साथ इनरोल किया। स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था, ठीक है, मेरे को जो बेस्ट पैकेज लगा आकांक्षा मैम ने मुझे जो रिकमेंड किया, वो सुप्रीम पैकेज रिकमेंड किया। मेरे को डर लग रहा था कि यार 15,000 रुपये लॉस में ना चले जाए, बट मैंने इनरोल करने से पहले लीगलिटीज बहुत अच्छी तरीके से चेक कर ली थी। जैसे कंपनी वेरीफाइड है, इवन हाँ आकांक्षा मैम जेन्युइन है, ठीक है। एंड सच में लोग यहाँ पे वर्क करके खुद को फाइनेंशियली फ्री कर रहे हैं। मैंने मैंने रिस्क लिया, मैंने इनरोल किया। एंड आई कांट बिलीव कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके ना इनकम स्टार्ट करी। मेरे को लगता था ऑनलाइन सिर्फ स्कैम होता है, बट आज मुझे पता लगा यार ऑनलाइन लोग काम करके पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। अब आप सभी मुझे एक बार बताओ, ऐसे टेस्टिमोनियल जब मैं लोगों के शेयर करूंगी तो उनके माइंड में क्लिक होगा ही नहीं होगा कि भाई साहब सच में जेन्युइन है। कंफर्म क्लिक होगा, और कंफर्म वो हमारे साथ क्या करेंगे, इनरोल भी करेंगे। क्या करेंगे हमारे साथ, सामने वाला पर्सन इनरोल भी करेगा। तो सेम एज इट इज गाइस, आपको भी तो करना है। तो मैंने 5 पॉइंट बता दिए। अब 5 पॉइंट को देखो कैसे क्या यूज करना है, वही मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट थे, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट कौन से, जब हमको आज बड़े पैकेज को सेल करना है उससे पहले हमारी कैसी मेंटेलिटी होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। कंपनी के बारे में डीप नॉलेज आपको होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करना है, ठीक है। वो चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके ऊपर काम करना है। और इन 4 पॉइंट, ओवरऑल 6 पॉइंट मान लो आप। 2 पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए, 4 पॉइंट मैंने आपको भी बता दिए। 2 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बता दिए, 4 पॉइंट मैंने अभी बता दिए। बड़े पैकेज की सेल क्लोज करने के लिए 6 पॉइंट जरूरी है। अब लाइव हम राहुल सर से बात कर लेते हैं। अब हम राहुल क्या लाइव क्या कर लेते हैं, राहुल सर से बात कर लेते हैं। सर हाँ जी, ठीक है। हूँ राहुल, मैं ऑडिबल हूँ, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो? 1 मिनट, हाँ जी, अनम्यूट कर देती हूँ मैं आपको, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी राहुल। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राहुल, कैसे हो आप? बस मैम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक है। अभी राहुल, अपन देखो। देखो ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है, बट ज्यादा किसी भी मेंबर का टाइम बर्बाद किए हुए अपन डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आप एज ए लीड बन के मेरे पास आ चुके हो, ठीक है। आप लीड बन के मेरे पास आए थे, मैंने आपको आशीष सर का क्लोजिंग, देखो अगर आपको इनविटेशन वगैरह नहीं आता है कि क्लोजिंग सेशन में कैसे बैठाए, ठीक है, तो उसकी ऑलरेडी सेशंस, काफी सारे सेशंस हो चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सपोर्ट टीम को मैसेज करना कि मेरे को इनविटेशन नहीं आता, इनविटेशन की रिकॉर्डिंग दो, वो मिल जाएगी। लीड को प्लान कैसे समझाते हैं, अगर खुद से क्लोज करना चाहते हो तो उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, अपन आगे पॉइंट टू पॉइंट पे आते हैं, आगे अपन पॉइंट पे आते हैं। आपने, चलो आप मेरे पास आ गए, ठीक है, आप मेरे पास आ भी गए। आप म्यूट रखो बड़ी, राहुल खुद को म्यूट रखो, अनम्यूट रखो, सॉरी अनम्यूट रखो, हाँ। अभी हाँ आप मैम। unmute हो? ठीक है, ठीक है। आप आ गए हमारे पास, आपने पूरा प्लान समझ लिया। चलो मैंने आपको इनविटेशन का जो क्लोजिंग सेशन का अपना लिंक है वो मैंने आपको भेजा। आपने पूरा सेशन अटेंड किया। सेशन अटेंड करने के बाद में आपने मुझे सेलेक्ट का मैसेज किया, ठीक है।
हाँ सेलेक्ट जी। का मैसेज किया। मैसेज करके अगर आप इनरोल नहीं होते हो, उसका भी मैंने आपको सिनारियो बता दिया क्या क्या करना है, ऑडियो नोट पे किस तरीके की बातें बोलनी है। ठीक है ना? ऑडियो नोट पे क्या क्या, लेट्स आप मेरे पास आ गए, मैंने आपको पूरा प्लान समझाया, आशीष सर का सेशन आपने अटेंड किया, आपने सेलेक्ट का मैसेज भी किया। सेलेक्ट का मैसेज करने के बाद में क्या, आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आगे आप मेरे साथ क्लोज नहीं हो रहे हो, तो मैं क्या करूंगी, बहुत अच्छी तरीके से आपका फॉलो अप लूंगी। ऑडियो नोट में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी क्या, कि देखो ऑब्वियसली आपको लगता है, आपको पता है ऑब्वियसली अगर फेक स्कैम होता तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन लाइव आके आपको इस तरीके से सेशन में नहीं बताता। और दूसरी चीज मैं आपको लीगलिटी सेंड कर रहा हूँ द फ्यूचर, इसके लिए टोटली जेन्युइन प्लेटफॉर्म। नंबर तीसरी चीज मैं क्या करूंगी, खुद का सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है, कि देखो भाई साहब, हम, मेरे साथ मैं ही नहीं, कम से कम 100 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और एक अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो फर्स्ट आप स्टार्ट करो, आपको सारी चीजें मेरे थ्रू पर्सनली सिखाई जाएगी कैसे आप एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो, समझ में आ गई? ये मैं करूंगी और साथ ही साथ में फॉलो अप चलता रहेगा। फॉलो अप कहाँ चलेगा, स्टोरी स्टेटस के माध्यम से चलेगा। अब सेकंड सिनारियो में राहुल, आपने मुझे बोला कि मेरे को चलो बेसिक पैकेज से स्टार्ट करना है, बट मेरे कुछ डाउट्स है, मेरे कुछ डाउट्स है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आशीष सर का सेशन हो गया और तुरंत आपने पेमेंट कर दिया, नहीं। पेमेंट का तब आप करोगे जब आप मेरे से लाइव थोड़ी बहुत बात करोगे, ठीक है? आपने बोला जी कि मुझे सेलेक्ट का मैसेज कि मेरे को इस पैकेज से स्टार्ट करना है, तो चलो ठीक है, बट मेरे को कुछ डाउट्स है, तो आपने मुझे कॉल किया पर्सनली, कि कॉल किया, जैसे क्या क्या आपकी चीजें हो सकती है, क्या क्या आपका कन्वर्सेशन हो सकता है, वो अपन अभी लाइव करते हैं, ठीक है? जी जी ठीक है, मैम। सेलेक्ट का मैसेज आने के बाद में अपन लाइव करते हैं, ठीक है? जी तो मैम। आप अभी मुझे कॉल करोगे, थोड़ा हाँ, टेम्पररी कॉल चलेगा अपना, ठीक है, कॉल करोगे एंड सारी चीजें भी लाइव, हाँ, तो अभी स्टार्ट करो। तो मैम लेट बात करती है वैसे ही करनी है ना मेरे को? हाँ, एग्जैक्टिज आप मुझे, आपको वैसे ही करनी है। जी मैम। हेलो। हाँ जी, हेलो राहुल, कैसे हो, जी बढ़िया आप? बस मैडम बढ़िया। चलो ठीक है। तो राहुल ये बताइए, अभी आशीष सर का सेशन हुआ था, ठीक है, पहले तो सच सच बताना, आपने सेशन को अच्छी तरीके से अटेंड किया? हाँ मैम, मैंने पूरा किया था। ठीक है, सारी चीजें बड़ी आपको अच्छे से समझ में आई? हाँ मैम, सर ने अच्छी तरह से बताया भी था, उसमें कोई स्किल्स के बारे में बता रहे थे हाँ और हाँ काफी हाँ। सारे चीज़ बता रहे थे। हाँ देखो राहुल, सिंपल सी बात है, देखो, अगर मैं मेरा खुद के भी बताऊं ना, तो आज मैं जहां कहीं भी हूं ना, तो मैं सोशल मीडिया की वजह से ही हूँ, ठीक है? मैं उन्हीं ट्रेंडिंग स्किल्स की वजह से हूँ, जिन स्किल्स के बारे में आशीष सर बात कर रहे थे। आपको पता है, अगर आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल है, अगर अगर आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो, तो यकीन मानो आप उस लेवल तक जा सकते हो जहां पे आप जाना चाहते हो। समझ में आ गई ना? आप देखो आज के टाइम पे सोशल मीडिया से लोग कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। आज के टाइम पे लोग घर बैठे यार स्मार्टफोन का यूज करके कितने अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट कर रहे हैं। आज के टाइम पे साले छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो जिस एज में सिर्फ अपन क्या करते थे, स्टडी करते थे, अपने को कोई फोन का भी ज्ञान नहीं था, वो भी आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमा रहे हैं। बट हाँ, उन पर हमें डिफरेंस क्या है, हमको पता नहीं, उनको पता लग चुका है कि कैसे करना है, तो वही चीज हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है। तो अभी राहुल आप मुझे ये बताओ, आपने पूरा प्लान बहुत अच्छे से समझा है, तो आप मुझे बताओ आप कौन से पैकेज के साथ आप इनरोल करना चाहते हो, कौन सा पैकेज आपको बेस्ट लगा? मैडम, मैं अभी तो फिलहाल में सिर्फ बेसिक पैकेज छोटे वाले से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1500 वाले से। अच्छा, बेसिक 1500 वाले से कर सकते हो, वैसे आपको पूरा प्लान तो अच्छे से समझ में आ गया ना, प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करना है, कैसे इनकम को जनरेट करना है? हाँ मैम, वो सर ने बता रहे थे कोई स्किल्स के बारे में, लास्ट में कुछ बताए थे कि जिस पर्सन के साथ आपने मैसेज वो लिंक सेंड किया उनके पास जाओ और हम्म। उनको सेलेक्ट कर दो, तो मैंने आपको कर दिया था। अच्छा चलो ठीक है, बट थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ कर देती हूँ। देखो, द फ्यूचर स्किल एक गवर्नमेंट वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है। यहाँ से बेसिकली राहुल हम दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? नंबर दूसरा, पहला तो है कि हम स्किल्स को सीख के पैसा कमा सकते हैं। नंबर दूसरा है कि इन्हीं का जब हम प्रमोशन करते हैं ना, इन्हीं स्किल्स का, तो पर प्रमोशन का द फ्यूचर स्किल अच्छा खासा कमीशन देती है हमको, ठीक है? बट डोंट वरी, आप जब इनरोल करोगे सारी चीजें लाइव आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, और कैसे आपको इनकम को जनरेट करना है। अभी राहुल आपको बेसिक पैकेज से एनरोल करना ऑब्वियसली, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप मुझे डिटेल दे दो, आपकी डिटेल में क्या, आपका फुल नेम दे दो, मेल आईडी दे दो, कॉन्टेक्ट नंबर आप मुझे शेयर कर दो, ऑन द कॉल आप मुझे शेयर कर दो, सो दैट मैं आपका ऑन द कॉल ही मैं आपको एनरोलमेंट करवा देती हूँ। बट राहुल एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है? देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे एनरोल कर रहे हो इनकम को जनरेट करने के लिए, ठीक है? बस एक चीज का आपको मुझसे वादा करना होगा, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं ना राहुल, स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे वैसे मेरी चीजों को फॉलो करना होगा। समझ में आ गई? देखो आज मैं भी यहाँ तक इसलिए पहुंची हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया, इसलिए क्योंकि मेरे को प्लेटफॉर्म भी मिला और साथ ही साथ में मैंने मेहनत भी करी।
ठीक है। आपको पता है कोई ये बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है, बिना मेहनत के जो कुछ भी बिना मेहनत के तो किसी को आज तो कुछ मिला ही नहीं है, तो अपने को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, मेहनत करेंगे तो हमको रिजल्ट आएगा। समझ में आ गई ना। जी मैम। बताने के लिए सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, बट हाँ करना आपको होगा। सारा प्रॉपर रोड मैप कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपको ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, ट्रेनिंग कैसे आपको अटेंड करना है, कैसे आप एक अच्छी इनकम को जनरेट करोगे, सारी चीजें मैं सिखाऊंगी। बट हाँ जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे आपको करना होगा। हाँ, पर मैडम इसमें काम क्या करना होगा? देखो अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना, आप यहाँ से दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहले तो आप मुझे बताओ, आशीष सर ने आपको जो समझाया उसमें क्या समझ में आया आपको। सर ने बताया था कि दो तरह से कुछ काम कर सकते हैं अपन। हाँ हाँ, जैसे कि। जैसे कुछ बता रहे थे, कुछ एक तो हमारे साथ कुछ पार्टनर वार्टनर बन के ऐसा कुछ बता रहे थे, और एक स्किल स्किल सीख के ऐसा कुछ बता रहे थे। हाँ जी हाँ जी। तो दो देखो, आशीष सर ने बताया कि हम कंपनी का एज ए पार्टनर बन के भी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। पार्टनर इन द सेंस कि कंपनी हमको डेली बेसिस पे एक स्पेसिफिक नंबर्स देगी, ठीक है, जिन पे क्या करना होगा इसका भी लीव आपको आशीष सर ने कुछ बताया होगा। जी हाँ, बताया तो था पर इतना याद नहीं, क्योंकि पहली बार देखा है ना तो। चलो पहली बार देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ। देखो दो तरीके से हम इनकम कर सकते हैं। पहला तरीका है हम स्किल्स को सीखेंगे, ठीक है। आपको पता है हर एक पैकेज, जैसे आपने बेसिक पैकेज सीखा, बेसिक पैकेज आपने सेलेक्ट किया, तो बेसिक पैकेज के अंदर जो भी स्किल्स हमको कंपनी सिखाती है वो स्किल्स हम सीखेंगे। उन्हीं स्किल्स को सीख के उनको मोनेटाइज करके हम इनकम जनरेट करेंगे। जैसे लेट्स एग्जांपल वीडियो एडिटिंग है, हमने वीडियो एडिटिंग सीख ली। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद में ऑब्वियसली हमारे पास कस्टमर होंगे। उन कस्टमर को हम हमारी वीडियो एडिटिंग की सर्विस देंगे, ठीक है। आज के टाइम पे देखो, जैसे बड़े 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 आप यूट्यूब के अकाउंट्स देखो, ठीक है, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है। ऑब्वियसली किसी का भी, चलो आज आपका यूट्यूब का चैनल है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर, आप वीडियोस बनाते हो, तो एडिटिंग आप खुद से थोड़ा ना करोगे, नहीं, आप एडिटर को हायर करोगे। आपको पता है एक प्रोफेशनल एडिटर भी मतलब पर डे का एक अच्छा खासा चार्ज करता है। अच्छा खासा चार्ज करता है एक दिन का, और एक वीडियो का अच्छा खासा चार्ज करता है। समझ में आ रही है। वो आपकी स्किल किस लेवल पे है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई। तो पहला तरीका तो ये, जैसे आपने बेसिक पैकेज में एनरोल किया, जो भी स्किल उसमें सिखाई जाती है उसको सीख के उसको मोनेटाइज करके आप इनकम कर सकते हो। नंबर दूसरा है, आपको पता है इन स्किल्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे आज आप सीखना चाहते हो, मैं सीखना चाहता हूँ, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे फैली हुई है, ठीक है। मतलब इस लेवल पे फैली हुई है, हर कोई चाहता है कि भाई साहब मैं भी घर बैठे पैसा कमाऊं। तो जब इन्हीं स्किल्स का आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हो ना, तो प्रमोशन का कंपनी आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे कमीशन देगी। जी जी। प्रमोशन पे ये कंपनी आपको बहुत अच्छे लेवल पे कमीशन देगी, और आपको पता है कमीशन अगर अच्छा खासा मिल रहा है तो फिर वो क्या। और दूसरी चीज में भी देखो, जब आप ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करोगे ना, पूरा डिटेल में आपको तब समझ में आएगा कि कैसे हमको स्किल्स को सीखना है, कैसे हमको प्रमोशन करना है, कैसे हमारी इनकम स्टार्ट होगी, वो सारी चीजें आपको लाइव सिखाई जाएगी। जी जी मैम। हाँ जी। तो राहुल सबसे पहले तो आप ना मुझे डिटेल शेयर करो, डिटेल में आपका फुल नेम, मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर ऑन द कॉल आप मुझे सेंड कर दो, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर सकूं। जी मैम, इसके बाद क्या कुछ करना होगा क्या? हाँ उसके बाद खेल में के ना आपने बेसिक पैकेज सेलेक्ट किया, बेसिक पैकेज के प्राइस तो आपको सर ने बता दी होगी ना। वो लर्निंग चार्ज आपको देना पड़ेगा क्या? हाँ लर्निंग चार्ज तो आपका रहेगा। देखो ऑब्वियसली कोई भी प्लेटफॉर्म में आप अगर इनरोल करते हो तो सीखने का तो चार्ज रहता है ना बड़ी। जी जी, बट मेरे पास तो अभी फिलहाल में कुछ नहीं है, अभी तो मेरे पास में। देखो राहुल सबसे पहले तो पहली बात तो ये, लेट्स आपके पास अगर कुछ होता तो आप अभी मेरे से बात नहीं कर रहे होते। सही बात है या नहीं है। जी आपके पास कुछ नहीं है बट उस लेवल पे जाना चाहते हो, उस लेवल पे कमाना चाहते हो, इसीलिए आप मेरे साथ बात कर रहे हो, इसीलिए आपने सेशन को अटेंड किया। समझ में आ गई जी आपको। चलो ठीक जी। है। तो देखो अभी बेसिक पैकेज का जो कॉस्ट है वो तो आपको पता ही है, 1500, 1500 रुपए का कॉस्ट है। जी मैम। ठीक है ना। तो अभी आपने मुझे जस्ट बोला कि आपके पास अभी पैसे नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, आप 10-15 हजार का फोन यूज कर रहे हो, ठीक है। 10-15 हजार का फोन यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली आप इंटरनेट भी यूज कर रहे हो। और 10-15 हजार का अगर आप फोन यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो आपके पास क्या 1000 या 1500 रुपए नहीं है उसी फोन का यूज करके, उसी इंटरनेट का यूज करके इनकम जनरेट करने के लिए। जी मैम, पर अभी मैंने देखा है तो अभी अभी एडजस्ट नहीं हो सकता है, कल कर दूँ तो? कोई दिक्कत नहीं चलेगा, बट देखो हमारे यहाँ पे क्या है, आप कल करो, परसों करो, एक महीने बाद में करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट हमारे पास क्या सीट्स अभी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, सीट लिमिटेड इन द सेंस, क्योंकि आपको पता है देखो कंपनी को जो प्लेटफॉर्म है द फ्यूचर स्किल, उसको कोई भीड़ नहीं चाहिए, उसको लिमिटेड पर्संस चाहिए, ठीक है, जो उनके साथ काम करके एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सके। अभी मेरे को कंपनी ने जो स्लॉट दिए थे ना, वो ज्यादा से ज्यादा 5 स्लॉट दिए थे, 5 में से ऑलरेडी इस मीटिंग के थ्रू, जैसे आपने सेलेक्ट का मैसेज किया है,
ओवरऑल मेरे पास कम से कम 15 लोगों का सेलेक्ट का मैसेज आया है, ठीक है ना। 15 लोगों का सिलेक्ट, 15 तो मत बोलना, सेशन में कितने मेंबर्स बैठे उसके अकॉर्डिंग आप सामने वाले के सामने बात रख सकते हो। जैसे आप बोलो कि मेरे को ना सिर्फ 5 स्लॉट मिले हैं, 5 में से ओवरऑल मेरे 3 स्लॉट तो बुक हो चुके हैं और 2 ही बचे हैं, और आपको पता है आपका कॉल चल रहा है, मेरे पास और भी पेंडिंग है, बहुत सारे कॉल्स है, ठीक है। देखो मैं आपको बता देती हूँ इसको, बाद में अगर आप इनरोल करते हो, जैसे अगर आप आज इनरोल करते हो तो उसका सर ने आपको चार्ज बताया था 1500 रुपए, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि कल ये सेम प्राइस रहने वाली है, कल ये सेम प्राइस रहने वाली है। अगर आपका बजट नहीं है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, आपके पास अभी जितना भी बजट है, लाइक अब अगर आपके पास अभी 500,000 तक भी है, तो आप इसी प्राइस में जो भी चल रहा है, अभी जो करंट प्राइस चल रही है 1500 बेसिक पैकेज में, इसमें आप अपना शीट कंफर्म करवा सकते हो। जिसमें क्या, लेट्स अगर ये प्राइस भी अपग्रेड होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5 सीट अभी मिल रही है तो बाद में भी वापस से सीट मिल जाएगी, या तो होगा कि सीट ही अवेलेबल नहीं होगी, आप इनरोल ही नहीं कर पाओगे, या फिर अगर इनरोल कर पाओगे तो प्राइजेस कंफर्म बढ़ जाएगी। देखो दोनों में से एक सिनारियो तो कंफर्म होगा, या तो शीट नहीं होगी या फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे बेटर है कि आप अपना शीट कंफर्म कर सकते हो। डाउन पेमेंट में भी अगर आप सीट कंफर्म करते हो ना, तो हाँ, जैसे 5 स्लॉट निकले हैं, 3 किसी और को मिल चुके हैं, जैसे 3 में से मैं आपको बता देती हूँ, एक मेंबर ने सीट कंफर्म करवाई थी और 2 ने फुल पेमेंट की है, ठीक है। जो 3 सीटें कंफर्म हुई है उसमें एक पर्सन ने अपनी सीट कंफर्म करवाई और 2 ने फुल पेमेंट किया है, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब उनको इनकम करनी है, उनको भी फाइनेंशियली फ्री होना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है। तो एक पर्सन ने अपनी सीट कंफर्म करवाई, सेम एज इट इज आप भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़े आप जेन्युइन पर्सन लग रहे हो, जी मैम। ठीक है। बट सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप सच में सीरियस हो, काम करना चाहते हो क्या, सच में उस लेवल पे जाना चाहते हो? जी मैम, तभी तो मैं मीटिंग में आया और फॉर्म फिल किया था। चलो ठीक है। तो अब आप मुझे सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, आपने डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे सेंड की है या ये अभी तक नहीं की? हाँ मैम, मैं अभी कॉल पे हूँ तो अभी नेट चालू है, लेकिन मैसेज नहीं हो पा रहा है, तो कॉल कट होने के बाद हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है राहुल, एक काम करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी व्हाट्सएप कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप कॉलिंग ऑन द कॉल आप मुझे डिटेल शेयर करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस। मैं आपको अभी कॉल ठीक कट करके मैं व्हाट्सएप कॉल कर लेती हूँ अभी, ठीक है। मैंने ठीक है राहुल का कॉल मैम। कट भी आपका मैंने कॉल कट कर दिया राहुल, अभी मैं आपको व्हाट्सएप कॉल कर रही हूँ, कॉल पिक कर लीजिए। ठीक है, राहुल हम्म। ने कॉल पिक कर लिया, हाँ राहुल। तो अभी आप एक काम करो, मुझे ऑन द कॉल आप डिटेल शेयर कर दीजिए राहुल। ठीक है मैम, क्या क्या करना है? आपका फुल नेम भेजो, मेल आईडी भेजो, कॉन्टेक्ट नंबर भेजो। जी मैम, मैंने भेज दिया। ठीक है। अभी आप मुझे बताओ राहुल, आप काम करना चाहते हो, ऑब्वियसली सीरियस हो। अभी राइट नाउ आपका बजट कितना है, बेसिक पैकेज आप एनरोल करना चाहते हो, अभी राइट नाउ आपका बजट कितना है? मैम अभी सच बताऊं तो अभी तो बिल्कुल नहीं, और नाइट के अभी 9 बज गई है तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट मैं सुबह मॉर्निंग में 10 बजे तक कर लूंगा। अभी कुछ तो बजट होगा आपका। मैम अभी तो कुछ भी नहीं है, जीरो, फोन पे में 0 रुपए पड़े हैं। चलो ठीक है। देखो राहुल, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे इतनी देर बात करी है, मुझे आप सीरियस लगे, मुझे सच में लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मैं आपके लिए सीट भी होल्ड पे छोड़ूं और फिर आप करो भी ना। सिंपल सी बात है, जो भी बात है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, मुझसे क्लियर करो या फिर साफ मना करो, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू का टाइम दूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इनरोल करना चाहते हो, अगर आप सच में सीरियस हो, सच में सीख के इनकम करना चाहते हो, तो क्लियर बताओ, अदरवाइज आप नो करो। और अदरवाइज अगर आप सच में ही सीरियस हो, तो कल के लिए मैं आपके लिए शीट पेंडिंग छोड़ सकती हूँ। हाँ मैम, कल के लिए छोड़ दो, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा, नाइट हो गया तो मैं किसी से बोलूंगा, तो अभी सुबह 10 बजे तक कर दूंगा मैं। चलो ठीक है, बट कल आप 10 AM तक कैसे भी करके पेमेंट करवा दीजिएगा, ठीक है। मेरी साइड से आपको कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बार बार कॉल करूँ, क्योंकि चॉइस इज टोटली अप टू यू। नहीं नहीं मैम, मैं खुद आगे से आपको मैं कर दूंगा, सुबह 10 बजे तक कर दूंगा मैं आपको। चलो ठीक है, डन, मैं आपको स्कैनर सेंड कर देती हूँ, उस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम, कोई फ्रॉड स्कैम तो नहीं होगा ना, ऐसा पैसे वैसे लेके? आपको क्या लगता है? हाँ मैम। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता, बट ऐसा होता है ना, मार्केट में अभी बहुत चल रहा है तो। देखो सबसे पहले ना आप ना ये मत देखो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या नहीं चल रहा, ठीक है। लेट्स मैंने आपको, चलो ये मान के चलो ये प्लेटफॉर्म फेक है, स्कैम करता है, ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया ये स्कैम नहीं करता, क्या आप मान लोगे? नहीं मैडम, मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके पास। नहीं, किससे मानोगे आप? आप कुछ ना कुछ तो सेंड करोगे ना आपके हाँ, प्लेटफॉर्म पे। लीगलिटीज, हाँ ये आप कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म जेन्युइन है या नहीं है, इसका प्रूफ क्या है कि इसकी लीगलिटीज क्या है, ठीक है। लेट्स, आप मेरे से पूछ रहे हो तो हो सकता है ये फेक भी हो, समझ में आ रही है। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में ना फेक स्कैम का नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। इसको बना दिया गया है। अब फेक स्कैम की क्या डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कोई पर्सन आपको कॉल करके बोलता कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आने वाले हैं, तो आप ये ओटीपी शेयर कर दो, इतना पेमेंट आने, इतना अगर आप मेरे अकाउंट में इतना पेमेंट करो, आप इतना करते हो तो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, आप तब पैसा कमाओगे जब आप सीखोगे, बिना सीखे तो आप यहाँ पे पैसा नहीं कमाओगे। ठीक है। हमारा प्लेटफॉर्म आपको चीजें सिखाएगा, सिखाने का पैसा ले रहा है। यहाँ पे जो ट्रेनर्स है वो ट्रेनर्स आपको सिखाने का पैसा ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज, हमारा जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ राहुल, मैं आपको लीगलिटी सेंड कर रही हूँ। ठीक है। लीगलिटीज मैं आपको सेंड कर रही हूँ, जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जीएसटी सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। आपको क्या करना है, उनको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के बाद में कंपनी लीगल है या कंपनी इलीगल है, इसके बारे में ना किसी पर्सन से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम पे सारी चीजें बहुत, मतलब सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, डिजिटली हो चुकी है। आप जाओ गूगल पे जाके सर्च करो द फ्यूचर स्किल क्या है। देखो ये माइंड में ऑब्वियसली क्वेश्चन आना भी बनता है, जब मैंने भी एनरोल किया था मेरे भी क्वेश्चन आया था। तो सिंपल सी बात है, मैंने किसी से पूछा नहीं था कि ये फ्रॉड है या स्कैम है। ठीक है ना। गूगल नाम की चीज है अपने पास, गूगल को मैंने गूगल पे जाके मैंने सर्च किया, मेरे पास सारी कंपनी की रिपोर्ट आ गई। तो दिस इज अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म। मैं आपको लीगलिटीज अभी सेंड कर देती हूँ। और राहुल एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आपको एनरोल करना है, आपके पास सुबह 10 बजे तक का टाइम है। ठीक है। कल आप एनी हाउ एट एनी कंडीशन पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। ठीक है मैम, मैं कर दूंगा मैं आपको। ठीक है राहुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है राहुल, ये तो वो केस हो गया जिसमें पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। ये भी केस चलो अपन ने सबको शेयर कर दिया, हालांकि इसका तो सेशन टॉपिक ही नहीं था सेशन का, बट फिर भी क्लियर कर दिया। अब उस केस में बात करते हैं। हाँ, अब उस केस में बात। हाँ जी। ऐसा होता है मैम, क्योंकि सेशन अटेंड करने के बाद ये ऑब्जेक्शन क्लियरली आते हैं। नहीं, इसके लिए तो वो था ना, अपन फॉलो अप लेते हैं, बात करते हैं, सामने वाले की चीजें क्लियर करते हैं, फॉलो अप लेते हैं। ठीक है, चलो वो तो हो गया। अब इस केस में क्या करूंगी, मेरी राहुल से बात हो चुकी है, अब मैं फॉलो अप पे चलूंगी, मैं फॉलो अप लूंगी राहुल का बहुत अच्छे से। ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट 10, मैं क्या करूंगी, 10 AM तक का वेट करूंगी, इनका मैसेज खुद से आता है नहीं आता, नहीं मैं खुद मैसेज करूंगी। देखो बड़ी, आपका टाइम ओवर होने वाला है, अभी भी 1 सीट अवेलेबल है अगर आप इनरोल करना चाहो तो। और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगी, इनको एक बहुत ही प्यारा सा टेस्टिमोनियल सेंड करूंगी कि देखो ये पर्सन थे, आप ही की तरह थे, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली, इनरोल किया, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स, किस लेवल पे ये पहुंच चुके हैं, समझ में आ गई। फिर राहुल, अपन सेकंड सिनारियो की बात करते हैं, जिस केस में आपने पेमेंट कर दिया, बेसिक पैकेज का बोला, बेसिक पैकेज का पेमेंट कर दिया, सेशन आपने पूरा अटेंड किया, बेसिक पैकेज का पेमेंट कर दिया। अब मैं आपको बड़े पैकेज पे लेके आऊंगी। ठीक है। अब मैं आपको बड़े पैकेज पे लेके आऊंगी। सुप्रीम पे लाना मैम। हाँ जी। ठीक है मैम। ठीक है। ओके राहुल, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली यू हैव बिकम ए पार्ट ऑफ द फ्यूचर स्किल। मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा देख के। इवन आपकी जो डेडिकेशन है, आपने पूरा सेशन में बहुत अच्छे से अटेंड किया यार, मतलब। ठीक है, मतलब आपकी एज क्या है अभी राइट नाउ? राइट बताओ मैडम यार, ऐसे ही बताओ। क्या बोले आप? मेरी करंट है 25। अच्छा, 25 साल के हो, अच्छा लगा यार देख के। मतलब इस एज में तो मैंने मोस्टली पर्सन्स को देखा है क्या करते हुए, कहीं जॉब कर रहे हैं, 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं उस एज में, लाइक इस एज में आके आप मतलब अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, एक अच्छी इनकम सोर्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। इवन आपने इनरोल भी किया। बट राहुल एक बात बताओ, आपने बेसिक पैकेज से क्यों इनरोल किया है? क्या रीजन है बेसिक पैकेज से इनरोल करने का? मैम यही है कि अभी मेरे पास पैसे इतने थे तो इसलिए मैंने इसको इनरोल कर दिया कि देखो। क्या क्या हम्म। लेगा, क्या सब चीजें, कैसे मैं देखो। भी होगा। चलो ये देखे अच्छा लगा बटी, आपने बेसिक पैकेज से इनरोल किया, बट सिर्फ पैसे आपके पास नहीं थे, कम थे, इस वजह से ही आपने छोटा पैकेज लिया है क्या? जी जी हाँ, इसी वजह से लिया है। मतलब आपके पास सिर्फ पैसे कम है, इस वजह से आपने छोटा पैकेज ले लिया? जी मतलब जी। इनकम का आपने नहीं देखा कि मैं कौन से पैकेज से कितनी क्या इनकम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो तो आपने मतलब ना तो पूछा, और आई थिंक सो आपने देखा या नहीं देखा? नहीं, वो सर बता रहे थे ना, उसमें 5 पैकेज बताए थे सर ने कि 1500 से लेके 15,000 तक। और उन्होंने, सर चल। ने भी बताया कि इनसे स्टार्ट करोगी तो ज्यादा स्किल सीखने को नहीं मिलेगी, पर मैंने सोचा वह एक बार स्टार्ट तो करते हैं। चलो ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आपको 1500 वाले में क्या क्या सीखने को मिलेगा? मैम अभी आपने डिटेल भी सेंड की थी, उसमें कुछ बताया हुआ था, पीडीएफ पीडीएफ सेंड की थी। देखो ऐसा नहीं होता बड़ी, आपने पता है अभी एक चीज पे फोकस किया, क्या? कि बस मुझे छोटे वाले पैकेज से स्टार्ट करना है, मेरा बजट कम है। आपने इस चीज पे फोकस क्यों नहीं किया कि मेरे को इस पैकेज में क्या क्या सीखने को मिलेगा, इस पैकेज से मेरा क्या फायदा होगा? देखो मानती हूँ पैसा देखा जाता है, बट सबसे पहले लेट्स हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है। हमारे कोई भी बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर को जाके ये थोड़ा ना बोलते कि भाई साहब देखो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो इतने ही पैसों की दवाई देना, नहीं ना। डॉक्टर को पता है कि ये बीमारी है, इसका प्रॉपर तरीके से इलाज अगर करवाना है तो इतना पैसा लगेगा लगेगा, चाहे वो पैसा हमारे पास हो
या चाहे ना हो। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अरेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सबसे पहले ये आती है बात राहुल कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते क्या है, और जो हम चाहते हैं वो फुलफिल कैसे होगा। समझ में आ गई ना। पैसों की बात तो हम साइड में रख देते हैं, पैसों की बात तो हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले राहुल ये बताओ कि बेसिक पैकेज में आपको क्या मिलेगा। जी जी, बेसिक पैकेज में कुछ ना और कुछ तो देखो मिले। राहुल, बुरा मत माना, बट एक चीज मुझे आपकी बुरी भी लगी। आपने ना खुद से ही बता दिया कि मेरे को बेसिक पैकेज से एनरोल करना है। चलो, मैंने आपने पेमेंट भी कर दिया, मैं अभी जस्ट आपकी आईडी बना दूंगी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट आपको मेरे से पूछना तो चाहिए था क्या कि मैम मैं कौन से पैकेज से एनरोल करूं, कौन से पैकेज में क्या बेनिफिट है, कौन से पैकेज में मैं क्या कर सकती हूँ। तो आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। डॉक्टर को जाके हम बताते थोड़े ना कि मेरे को ये दवाई दे दो, डॉक्टर से पूछते हैं ना। सिंपल सी बात जी ना, आपने पूछा नहीं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि लाइक बेसिक पैकेज से आपने इनरोल करने का पैसों का रीजन उठा दो, उसके अलावा मतलब क्या सीखोगे आप बेसिक पैकेज के अंदर, क्या देख के आपने बेसिक पैकेज में इनरोल किया था। वो आप बता दो ना कि अभी इसमें क्या क्या मिलेगा सीखने को, क्या क्या नहीं मिलेगा। मतलब देखो ये चीजें, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एज ए सिस्टर होने के नाते मैं आपको चीजें बताती हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैम। देखो, बेसिक पैकेज के अंदर ना कंपनी आपको ओवरऑल एडिटिंग सिखाती है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे मानो आप, इससे आप बेसिक पैकेज से बहुत अच्छे लेवल पे आप एडिटिंग सीख जाओगे, ठीक है। अब हाँ। राहुल, अगर आप लेट्स आपने एडिटिंग सीख भी लिया, वहां से इनकम कैसे करोगे। जी जी मैम। बताइए आप मुझे। इनकम कैसे करेंगे, आप यूं? मुझे एक बात बताओ, आशीष सर के सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड किया था एकदम अच्छे से। हाँ हाँ, सर बता रहे थे ना कुछ वहाँ पे भी, वो जो भी बताया था कुछ फ्रीलांसिंग करके कुछ सीखोगे तो यहाँ पे भी हमारे साथ काम कर सकते हो। नहीं वो भी ठीक है, वो बात तो मैं मानती हूँ, ठीक है। सर ने दो तरीके बताए थे, आप स्किल्स को सीख के पैसा कमा सकते हो, और दूसरा दूसरा आप कंपनी के पार्टनर फ्रीलांसिंग करके, मतलब पार्टनर बन के भी आप इनकम कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है राहुल, आपने स्किल, चलो आप कौन सी करना चाहते हो, कौन मतलब किस काइंड ऑफ आप इनकम करना चाहते हो बेसिक पैकेज से। मैम इसमें दो, मैं तो अफिलिएट मार्केटिंग करूंगा मैं तो। मतलब आप सेल्स करके इनकम करोगे, हाँ। हाँ, फिर धीरे धीरे सीखूंगा भी और ये भी सीखूंगा फिर और दोनों काम करूंगा धीरे धीरे। चलो ठीक है राहुल, आपने बोला कि आप सेल्स करके इनकम करना चाहते हो। अब आप मुझे बताओ, सेल्स करने के लिए ऑब्वियसली एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो आपको क्लाइंट्स की जरूरत है, जी मैम। ठीक है। आप क्लाइंट कहाँ से लेके आओगे। वो तो आपने बताना है कि ट्रेनिंग में बताएंगे, तो ट्रेनिंग देखूंगा तब बताएंगे आप। चलो ठीक है, अभी आपने बोला कि ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। हम्म। ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि कस्टमर आपके पास कहाँ से आएंगे। देखो बड़ी एक चीज मैं बताती हूँ, अब आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो ये, बेसिक पैकेज के अंदर राहुल आपने एनरोल किया, बेसिक पैकेज के अंदर सिखाई जाती है वीडियो एडिटिंग। आपको पता है द फ्यूचर स्किल में हर एक पैकेज से आप दो तरीके से इनकम कर सकते हो। नंबर पहला तरीका है आप स्किल्स को सीख के इनकम कर सकते हो, दूसरा आप अफिलिएट मार्केटिंग करके एज ए सेल्स करके भी आप बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। अब देखो, दोनों तरीके के मैं आपको बताती हूँ, दोनों तरीके से आपकी कैसे इनकम होगी। लेट्स अगर आप चाहते हो कि मुझे स्किल्स को सीख के इनकम को जनरेट करना है, ठीक है। तो देखो लेट्स आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल्स भी सीख ली, स्किल सीखने के बाद में आ जाते हैं कस्टमर। कस्टमर आपके पास कहाँ से आएंगे, समझ में आ गई। जी जी मैम। हाँ। कस्टमर आपके पास कहाँ से आएंगे। कस्टमर लाने के लिए आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग होनी चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए। क्योंकि ऐसे भी नहीं है ना कि आपको अगर वीडियो एडिटिंग आ गई तो आप घर घर जाके सबको बोलोगे कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, अगर आपको एडिटिंग करवानी है तो मेरे पास आओ, अगर आपको एडिटिंग करवानी है तो वो मेरे पास आओ। सही बात है नहीं है। उसके लिए आपको कस्टमर चाहिए, और कस्टमर लाने के लिए कस्टमर आप लाओगे कहाँ से, सोशल मीडिया से लाओगे। और सोशल मीडिया से कब लाओगे, जब आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स होगी। सही बात है नहीं है। जी सोशल मीडिया मैम। मार्केटिंग स्किल्स होगी या नहीं होगी। आपने द फ्यूचर स्किल को मेरे साथ एनरोल किया, आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से तो मेरे से कनेक्ट हुए ना। आप सोशल मीडिया पे कहीं ना मुझे देखे ना, मेरे सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट देखा होगा, मेरा कोई एड आपने देखा होगा, तो आप मेरे कस्टमर ही हुए ना। आप मेरे जी। कस्टमर ही हुए ना। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से तो कनेक्ट हुए। आपको पता था कि आप मेरे को पर्सनली जानते थे क्या पहले। नहीं आप मेरे नहीं। को पर्सनली जानते थे क्या, आप मेरे को पर्सनली नहीं जानते थे, सिंपल सी बात है। तो आपने सोशल मीडिया से तो कनेक्ट हुए, आप क्लाइंट हो मेरे। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग काम करके इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट लोगों को क्या पता। लोगों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी ना, और वो मैं दूंगी किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो बड़ी, सोशल मीडिया की जो स्किल है ना, वो आपको बेसिक पैकेज में नहीं मिलने वाली।
जी देखो मैम। यही तो बड़ी सबसे बड़ी मिस्टेक है ना। आपको पहले मेरे से पूछना चाहिए कि मैम मुझे कौन से पैकेज से एनरोल करना चाहिए, कौन सा पैकेज मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, मुझे सबसे पहले कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। देखो सबसे पहली स्किल आती है, वो आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल आपको सबसे पहले सीखना होगा, उसके बाद में आती है वीडियो एडिटिंग की। तो ठीक है, आपको कस्टमर को सर्विस क्या देनी है वो तो आपको आता है, बट कस्टमर कहाँ से लाना है ये आपको आता ही नहीं है। और वो जो जी स्किल है, जो कस्टमर कैसे लाने हैं, कहाँ से लाने हैं, ये आपको अगर पता ही नहीं होगा तो आप एडिटिंग, आपको आपको जो आपके पास जो स्किल है उसका आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, उससे आप पैसा कैसे कमाओगे। समझ जी में आ मैम। गई। उससे आप पैसा कैसे कमाओगे। दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग करके भी देखो, हर एक सिनारियो में हमको कस्टमर तो चाहिए ही चाहिए। आपको पता है पैसा हम जब भी कमा पाते हैं, चाहे कोई भी केस देख लो जिसमें हमारे पास कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर होंगे तभी तो हम उनको सर्विस देंगे ना। सही बात है या नहीं है। जी मैम, सही बात है। कस्टमर होंगे तभी तो हम उनको सर्विस देंगे। तो जो कस्टमर्स की, अगर हमारे पास कस्टमर ही नहीं होंगे तो हम सर्विस किसको देंगे। हम चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी स्किल क्यों ना सीख ले, अगर हमारे पास कस्टमर ही नहीं है तो हम सर्विस कहाँ से देंगे। ठीक है, तो दूसरे सिनारियो में आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एफिलिएट मार्केटिंग भी अगर आप करना चाहते हो ना, तो वो भी, जो एफिलिएट मार्केटिंग आप करना चाहते हो उसके लिए भी आपको कस्टमर की जरूरत है। कस्टमर आपको कहाँ से मिलेंगे, सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया से कस्टमर जनरेट करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल सबसे पहली होनी चाहिए। आपने जी मुझसे मैम। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं मेरे को कौन सा करना चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी सबसे पहले आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये मेरा रिकमेंडेशन है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, सबसे पहले आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल होनी चाहिए। अब आप ये पूछोगे कि मैम सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल कौन से पैकेज में, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे जी पहले हमारे जो बेसिक पैकेज है, बेसिक पैकेज के अंदर वीडियो एडिटिंग सीखने को मिलती है। स्टैंडर्ड के अंदर लाइक कम्युनिकेशन हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, वो सारी स्किल्स मिलती है जो आपके काम की नहीं है। ठीक है, प्राइम जो पैकेज है, प्राइम पैकेज से स्टार्ट होती है हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल। ठीक है, बट जो प्राइम पैकेज है उसमें हमको थोड़े बेसिक लेवल पे सिखाई जाती है, बेसिक लेवल पे। जो जी एडवांस लेवल की हमारी स्टार्ट होती है वो होती है नोबल पैकेज से। नोबल पैकेज है, और नोबल पैकेज की मैं सबसे खास बात आपको बताती हूँ। नोबल पैकेज के अंदर है ना, बेसिक पैकेज के अंदर जो भी स्किल्स है, स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर जो भी स्किल्स है, प्राइम पैकेज के अंदर जो भी स्किल्स है, वो सारी स्किल्स नोबल पैकेज के अंदर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। समझ में आ रही है। और मैम। आपको पता है आज के टाइम पे बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पैसा किसमें है, शेयर मार्केट में। नाम तो सुना होगा आपने शेयर मार्केट का, सुना है क्या। हाँ, सुना है, सुना है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है, हम्म। वो स्किल आपको कौन सा पैकेज में सिखाई जाती है, नोबल पैकेज के अंदर। और एक बार आप ऑन द कॉल व्हाट्सएप पे आओ, मैं आपको नोबल पैकेज के से लोगों ने क्या उखाड़ा है, अपनी लाइफ में क्या किया है, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। अभी राइट हम्म। नाउ राहुल, मैं आपको क्या करूंगी, मैं आपको टेस्टिमोनियल सेंड करूंगी। मैंने आपको क्या बोला, देखो अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, आपका एडवांस दिमाग लग रहा है कि यार ये लड़की तो मेरे से 1500 रुपये लगा के मेरे को पागल बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मेरे से लूटने की कोशिश कर रही है। अगर इसी टाइम पे जस्ट मैंने आपके माइंड में क्या चल रहा है वो मैंने रीड कर लिया, मैंने हाँ रीड मैम। कर लिया, मैंने रीड कर लिया, आपके जवाब से मैंने रीड कर लिया। अब मैं तुरंत क्या करूंगी, टेस्टिमोनियल पे प्ले करूंगी, क्योंकि मैंने 1500 रुपये तो आपसे ले लिए। मेरा टारगेट क्या है, आपको सुप्रीम तक लेके जाना, समझना। हाँ बट मैं मैम। आपको कितना भी भले लेक्चर दे दूं, आप कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं होगे। बट वहीं अगर मैंने टेस्टिमोनियल पे प्ले कर लिया ना, मैं गारंटी से कह रही हूँ आप कन्विंस हो जाओगे, भले ही आज नहीं तो कल कन्विंस होंगे। ठीक है, मैं फीडबैक शेयर करूंगी, यहाँ पे टेस्टिमोनियल काम आएंगे। मैंने कहा देखो राहुल ये है, इन पर्सन का नाम है हुसैन पनखा। ठीक है, हालांकि ये तो सुप्रीम पैकेज से एनरोल है, आप लाइव देखो एक बार। इन पर्सन का फीडबैक देखो, उन्होंने क्या बोला है। देखो मेरे पास वीडियोस, वॉइस की वीडियोस होनी चाहिए, या तो ऑडियो नोट आप मान लो या फिर वीडियो फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, लाइव सुनो उन्होंने बोला क्या है। वो बोलेंगे जैसे मेरा नाम ये है, मैंने आकांक्षा मैम के साथ इनरोल किया इन द फ्यूचर स्किल। स्टार्टिंग में डर था, छोटे पैकेज से इनरोल करना चाहता था, बट आकांक्षा मैम ने बड़े पैकेज का बेनिफिट बताया मुझे। देखो फीडबैक ऐसे होने चाहिए जो लीड के साथ आपका कन्वर्सेशन चल रहा हो ना उससे रिलेट हो। समझ में आ गई। हाँ जैसे मैम। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैं छोटे पैकेज से एनरोल करना चाहता था, बट आकांक्षा मैंने बड़े पैकेज के बारे में मुझे रिकमेंड किया, मैंने विश्वास करके एनरोल किया, मेरा रिजल्ट अभी ये है। मैं क्या करूंगी, जैसे आप एक लड़के ऑब्वियसली, तो मैं आपकी एज ग्रुप के जो टेस्टिमोनियल्स है ना वो भेजूंगी, बट उसके साथ साथ मैं एक से दो एक लड़की का भी भेजूंगी, लड़की का जी भी भेजूंगी, एक हाउस वाइफ का भी भेजूंगी। मैंने टोटल 4 फीडबैक वीडियो आपको भेजे, एक एक करके भेजे। पहले एक भेजा, वो दिखा दिया आपको पूरा, उसके बाद में दूसरे भेजूंगी, एक साथ नहीं भेजूंगी। सामने वाले को देखते हुए भी जोर आता है।
समझ में आ गई? समझ में आ गई? चारों हाँ मैंने आपको मैम। दिखा दिया, अच्छी तरीके से दिखा दिया, आपने देख लिया। मैं गारंटी से कह रही हूँ यहाँ पे आपका माइंड वॉश हो गया। यहाँ पे आपका माइंड वॉश हो गया कि भाई बात तो सही है, बड़े पैकेज में सच में दम है। समझ में आ गई? ये मैंने दिखा दिया। अब देखो राहुल, इन्होंने बड़े पैकेज के साथ इन्होंने इस पैकेज में एनरोल किया। आप देखो इनकी कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, क्योंकि इन्होंने मेरे से, आपकी ये गलती क्या है, आपने खुद से डिसीजन लिया। इनका बेस्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने मेरे से डिसीजन लिया, मेरे से डिस्कशन किया। समझ में आ रही है? जैसे अपन डॉक्टर के पास जाके डिस्कशन करते हैं, डिसीजन नहीं लेते खुद से, ठीक है। मैंने इनको रिकमेंड किया, रिजल्ट आपके सामने है, नोबल पैकेज। और द फ्यूचर स्किल कंपनी का जो सबसे टॉप का पैकेज है ना, जिसका नाम है सुप्रीम, जिसके अंदर बेसिक, स्टैंडर्ड, प्राइम, नोबल, सारों पैकेज के एक्सेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते ही मिलते हैं। उसके साथ साथ इसमें बोनस क्या मिलता है वो बताती हूँ आपको। पता है इस प्लेटफॉर्म पे ना ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो महीने का बहुत तगड़ा कमाते हैं, बहुत तगड़ा कमाते हैं। आप किसी भी पैकेज से इनरोल करते हो, बट आपको चाहिए कि भाई वो उन पर्सन से भी मैं गाइडेंस लूं, वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनकी मेंटोरशिप का अलग से आपको पे करना होगा, वो कंपनी में इस चार्जेस में इंक्लूड नहीं है। बट अगर आप सुप्रीम पैकेज से इनरोल करते हो तो उनकी जो मेंटोरशिप है, उनका जो सपोर्ट है, वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके अलावा कंपनी में कुछ प्रीमियम ग्रुप्स है, ग्रुप्स का नाम यूज कर मत करना, कुछ प्रीमियम कम्युनिटीज है जिसका एक्सेस कंपनी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, क्योंकि वो सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए ही है। और उसके साथ साथ फिर उसके अंदर सुप्रीम पैकेज के अंदर जो भी कोर्सेज है, मैं कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बताऊं, लाइक एआई वगैरह के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि हाँ एआई क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो मैंने बताया, ठीक है। और मैं बताऊंगी आपको, पता है इस पैकेज का कमीशन कितना है। अगर आप इसको प्रमोट करते हो, अगर इस पैकेज के थ्रू अगर आप अपलेट मार्केटिंग करते हो, तो डायरेक्टली आपको कमीशन रिसीव्ड होगा अप टू 10,000। 10,000 का कमीशन आपको रिसीव्ड होगा फ्रॉम सुप्रीम पैकेज। समझ में आ गई आपको बात? देखो राहुल, मैं 100 बातों की एक बात बोलूंगी आपको, स्टार्टअप करना चाहते हो, ठीक है, सीखने के लिए तो स्टार्टअप कर नहीं रहे हो, ऑब्वियसली इनकम के लिए स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो देखो ऐसे पैकेज के साथ स्टार्ट करो जहां से आपका सच में अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है। और देखो, आप फोन भी चला रहे हो 10-15 हजार का, वो भी पैसे आपके पास होंगे नहीं, आपने रेंज ही किए होंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको इतना गारंटी से कह रही हूँ, अगर आपने सुप्रीम पैकेज के साथ अगर इनरोल कर लिया ना, आपको फिर एक भी रुपए लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, बेस्ट बेस्ट आपको कम्युनिटी मिलेगी, सभी लीडर्स का सपोर्ट मिलेगा, और साथ साथ में तगड़े लेवल की ट्रेनिंग्स मिलेगी, और तगड़े लेवल की ट्रेनिंग्स मिलने के साथ साथ अच्छे लेवल पे आप इनकम को जनरेट करोगे। तो राहुल, मैं आपको पर्सनल लेवल पे रिकमेंड करूंगी, जिस तरीके से जो हुसैन सर ने किया है, जैसे मैंने 4% का फीडबैक दिया, चलो कृतिका मैम का मैंने आपको कृतिका मैम ने किया, पूजा मैम ने किया, सेम उसी तरीके से आप भी मेरे थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा 110%। समझ में आ रही है? और उससे बड़ी बात देखो, हमारे पास भी हर एक पैकेज के लिए अलग अलग कम्युनिटी रहती है। आप बेसिक से करोगे उसके लिए अलग कम्युनिटी रहेगी, बेसिक पैकेज में सिर्फ आप सीखोगे। इनकम के लिए आपको खुद से एफर्ट्स लगाने होंगे, खुद से कस्टमर ढूंढने होंगे, आपको कोई सिखाएगा नहीं, खुद से कहाँ तक, खुद से कहाँ कस्टमर आप ढूंढने जाओगे, ठीक है। वो कस्टमर लाने कैसे हैं, कैसे आप कस्टमर बना सकते हो, वो सिखाया जाएगा, उसके लिए आपको उस पैकेज में भी आना होगा। समझ में आ रही है? तो जी जी राहुल, जी। मेरे कहने पे आप सुप्रीम पैकेज के साथ इनरोल करो, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ एक अच्छी लेवल पे आप इनकम को इन द फ्यूचर स्किल विद सुप्रीम पैकेज जनरेट कर पाओगे। बताइए कुछ डाउट्स आपके और? आप जो ये पैकेज बोल रहे हो तो मैम इसकी प्राइस तो ज़्यादा है, फिर कितनी है इसकी देखो प्राइस? सुप्रीम पैकेज की जो कॉस्ट जाती है ना, वो जाती है 15,000, क्योंकि आपको पता है 15,000 में कंपनी, पहली चीज तो ये मिनी, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्राइम, नोबल, पांचों कोर्सेज के एक्सेस आपको, पैकेजेस के एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। नंबर दूसरा, कंपनी के जो जितनी भी टॉपेस्ट कम्युनिटी है उसका लिंक आपको दिया जाएगा, जो स्पेशल ट्रेनिंग्स वगैरह होती है वो आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ जितने भी टॉप प्लेयर्स है कंपनी के, जैसे आपको मैंने हुसैन सर बताया और बताया, इन सभी की जितनी भी, लाइक इनकी पर्सनल मेंटोरशिप का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ मेरी जो पर्सनल कम्युनिटी है, मेरी जो प्रीमियम कम्युनिटी है, खुद की जो मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है, जिसके अंदर सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स रहते हैं, ठीक है ना, उसका एक्सेस आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जी मैम। हाँ जी। देखो बड़ी, मैं एक बात बोलूंगी आपको, 100 बातों की एक बात है, काम आप करना चाहते हो और काम हम करवाना चाहते हैं, ठीक है। सुप्रीम पैकेज है आपके लिए बेस्ट पैकेज, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट बाद में आप ये मत बोलना कि मैम यार अब मैं क्या करूं।
ठीक है। और एक और सबसे बड़ी बात, आपको पता है इन पैकेजेस की जो प्राइजेस अभी चल रही है ना, ये काफी लंबे टाइम से चल रही है। तो अभी काफी पहले अनाउंस हो गया था कि ये जो प्राइजेस है अभी इंक्रीज होने वाली है। जो मिनी पैक, जो ये बेसिक्स, आपने बेसिक से एनरोल किया ना, इस बेसिक की प्राइस अभी आपने पे किया 1500 रुपए, इसी की प्राइस अभी होने वाली है 2500 प्लस 2500 रुपए आपको बाद में पे करना होता। और इवन ये कभी भी अपग्रेड हो सकती है प्राइस, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। क्यों? बहुत पहले अनाउंस हो चुका है, बहुत पहले अनाउंस हो चुका है कि प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है। और जो अभी आपको नोबल पैकेज 9500 मिल रहा है ना, यही नोबल पैकेज आपको आगे जाके मिलेगा करीबन करीबन 18 से 20 हजार रुपए। और जो सुप्रीम पैकेज के आप देख रहे हो ना, 15 हजार रुपए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। देखो प्राइस कब बढ़ती है? जब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बहुत ज्यादा डिमांड होती है। जो सुप्रीम पैकेज की प्राइस आप देख रहे हो ना, 15 हजार रुपए, ठीक है। इसी पैकेज की प्राइस आने वाले टाइम पे लोग पे करेंगे 35,000, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ जी। मैम, हाँ मैम। आप सोचो 35,000, आप मार्केट में जाके ट्राई करो ना, अगर आप कोई भी एक स्किल सीखना चाहते हो ना, उस स्किल का आप पे कर दोगे 20 20 हजार 15 हजार रुपए। कंपनी, आप सोचो द फ्यूचर स्किल अभी तो इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। इतनी सारी स्किल्स कंपनी एक पैकेज के अंदर प्रोवाइड करवा रही है, वो भी जिसकी कॉस्ट कितनी है? 15 हजार रुपए, ठीक है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसी के चलते आजकल परसों में कभी भी रेट प्राइस इंक्रीज हो सकती है। तो डोंट वरी, आप मेरे विश्वास पे इनरोल करो, आई विल पर्सनली सपोर्ट यू, आई विल पर्सनली गाइड यू। मैम चलो, आपने बताया जो सब अच्छा है, बट एक चीज है मेरे, पूछ हाँ सकता जी। हूँ आप? हाँ जी। जैसे अभी चलो 1500 वाले से मैं काम स्टार्ट करूंगा, है ना? आपने जो हाँ जी। बताए नुकसान बताए, हाँ। फायदे भी आपने, है ना, हाँ। बेनिफिट भी आपने बता दिया, तो यहाँ से मैं बेसिक पैकेज से मतलब थोड़ी इनकम करके फिर आप जो बोल रहे हो वो पैकेज ले लूंगा तो? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। आप बेसिक पैकेज से इनकम करके आप उसमें आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बेसिक पैकेज से इनकम कैसे करोगे? देखो मैं बताऊं, बेसिक पैकेज भी लोग इनरोल करते हैं, ऐसा नहीं है कि बेसिक पैकेज से कोई पैसा नहीं कमाता, बेसिक पैकेज से पैसा कमाते हैं। बट बेसिक पैकेज से वो लोग पैसा कमाते हैं जिसको ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। जैसे लेट्स एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे को सोशल जी मीडिया मार्केटिंग स्किल्स आती है, ठीक है ना। अब मुझे इनकम करनी है, बट सोशल मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग से तो मैं इनकम कर नहीं सकती, ठीक है ना। तो फिर जी। मैं हूं, मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल अगर आती है तो मैं बेसिक पैकेज से इनरोल करके इनकम कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे कस्टमर को लाना आता है, कस्टमर जनरेट करना आता है, मुझे सोशल मीडिया, ऑब्वियसली सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। तो मैं अपनी सर्विस को सोशल मीडिया पे प्रमोट करूंगी, तो सोशल मीडिया पे प्रमोट करूंगी तो मेरे पास कस्टमर आएंगे। समझ में आ गई? बट आपके लिए मेरा क्वेश्चन टैग ये लगा रही हूँ कि आप कैसे इनकम करोगे? आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल आती है क्या? पहले तो ये बताओ। नहीं, मुझे तो नहीं आती है। अरे भाई साहब, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल आती नहीं तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना। जी जी जी। और राहुल, आप ना देखो, पैसों की टेंशन मत करो, जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए पैसा लगाऊंगी। आप सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्या सच में आप करना चाहते हो क्या काम को लेके सीरियस हो? सच में आप इनकम करना चाहते हो क्या? जी, तभी तो मैंने आपको 1500 रुपये। देखो ऑब्वियसली, आप मुझे ये बताओ, देखो सुप्रीम पैकेज है जिसकी कॉस्टिंग है 15,000, ठीक है। 15,000, देखो मैं मानती हूँ 15,000 इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, छोटा भी नहीं है। बट एक बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, 15,000 रुपये लगाने के बाद में ना, आपको ना, फिर ना, जैसे अपन अभी ऐसे, मतलब किसी का इंतजार करते ना, किसी की फेस की तरफ देखते ना कि भाई साहब ये मेरे लिए कुछ कर देगा, ये मेरे लिए कुछ कर देगा, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप अपने टारगेट्स, अपने दो गोल जो है आपके खुद के, वो आप खुद से फुलफिल कर पाओगे। क्या समझे आप? बट मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ कि जो मैं इतने अभी एडजस्ट कर सकूँ। मैं भी मिडिल आप क्लास। पैसों की टेंशन छोड़ो, जस्ट आप इतना बताओ राहुल, करना चाहते हो? आर यू रियली सीरियस फॉर इट? यस मैम, करना चाहता हूँ। बस आप करना चाहते हो ना, मुझे इतना बताओ। करना चाहते हो तो अभी राइट नाउ, अगर आपका इतना बजट नहीं तो कितना बजट है? जो भी बजट है मुझे खुल के बताओ। देखो सिंपल सी बात है राहुल, मुझे भी सीरियस पर्सन अपनी कम्युनिटी में चाहिए, ठीक है ना। आप तो मुझे इतना बताओ, आपका बजट कितना है अभी राइट नाउ? देखो मैम, 1500 रुपये थे, वो भी मैंने दोस्त से मान के लिए थे और मैंने आपको पे कर दिए थे। चलो ठीक है। देखो राहुल, इतना बड़ा अमाउंट तो मैं भी आपके लिए नहीं लगा सकती, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो बट मैं आपका इस अमाउंट में अभी सीट कंफर्म करवा सकती हूँ। बट आप मेरे से ही वादा करो कि रिमेनिंग अमाउंट आप मुझे पे कर दोगे। मैम आज तो नहीं हो पाएगा फिर? अरे कोई दिक्कत नहीं राहुल, बस आप मुझे इतना वादा करो। देखो ऑब्वियसली आप मेरे भाई के समान हो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे पहले तो आप मुझे, मेरे साथ विश्वासघात मत कर देना, कहीं ऐसा भी नहीं हो कि मैं आपका एनरोलमेंट करवा दूं प्राइम पैकेज, सुप्रीम पैकेज के साथ, फिर आप बोलो कि मैम ऐसे वैसे। देखो सिंपल सी बात है, मैं भी ऑब्वियसली हराम का तो खाती नहीं हूँ, मेहनत का खाती हूँ। अभी आपसे मैंने सारी चीज समझाई करी है, मेरी एनर्जी भी ऑब्वियसली लगी है, ठीक है ना। तो कहीं ऐसा नहीं है कि मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ फिर आप मुझे बोलो मैं आपका भी स्लॉट कंफर्म करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मैं पेंडिंग अमाउंट छोड़ रही हूँ तो आप मुझे रिटर्न करोगे।
जी मैम कर दूंगा, आप एक बार मेरा काम तो चालू करवा दो आप। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपका रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ, ठीक है। आईडी पासवर्ड आफ्टर आफ्टर द पेमेंट मैं आपका डन करवाती हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना बड़ी राहुल, सबसे बड़ी चीज है, विश्वासघात मत करना। विश्वास के ऊपर मैंने आपको आपका एनरोलमेंट में करवा रही हूँ, सिर्फ विश्वास के ऊपर, क्योंकि मुझे आप सीरियस पर्सन लगे। और देखो, अगर आप मुझे सीरियस नहीं लगते ना, तो मैं आपका क्या करती, बेसिक से एनरोल करवा देती। फिर बेसिक से आप मुझे बोलते ये लो मैम सीख लिया, अब मैं क्या करूं, मेरे को क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, फिर आप मेरा दिमाग खाते। बस मैंने सिंपल सी बात है, जो चीज फैक्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है, जी जी मैम। ठीक है। तो राहुल, अभी मैं आपका सुप्रीम पैकेज के साथ एनरोलमेंट करवा रही हूँ, बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बताई है, बहुत बड़ा रिस्क मैं आपके लिए ले रही हूँ। विश्वासघात प्लीज मत करना। जी मैम, ये अमाउंट कब तक करना पड़ेगा फिर आपको? कब अभी तक मेरे आप मुझे काम करना, कल तक आप मुझे करवा देना। मैम कल तक तो नहीं हो पाएगा इतना तो। कितना टाइम लगेगा? मैम कम से कम 15 दिन लगेगा। 15 दिन नहीं, देखो मैं आपको 5 दिन का टाइम दे सकती हूँ, 5 डेज के अंदर अंदर आप मुझे कैसे भी करके रिमेनिंग अमाउंट प्लीज कंप्लीट करवाइए। मैम चलो ठीक पाँच है, दिन मैं अभी आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट है, कहीं ऐसा नहीं है कि स्लॉट भी निकल जाए। ठीक है मैम, तो अभी कौन सी आईडी से कर रहे हो फिर मैं आप? आपका भी सुप्रीम से रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन सुप्रीम से कर रही हूँ, आईडी पासवर्ड आपको आफ्टर द पेमेंट ही मिलेगा। अच्छा, जब तक मेरे को नहीं मिलेगा। जब तक मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह मैं आपकी स्टार्ट करवा दूंगी। तो मैम एक काम करो ना, आप तो अभी कर दो, जब मैं 15 दिन बाद मेरा पूरा पेमेंट आ जाएगा तब मैं कर दूंगा पेमेंट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मैं कंपनी के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकती, आपको पता है हर एक कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दूं, तो फिर पता है मेरी दिक्कत हो जाएगी। आपको पता है अगर कंपनी की पॉलिसीज को मैं ही ब्रेक करूंगी, तो ऑब्वियसली कंपनी तो मुझे निकालेगी निकालेगी ना। कोई जी कंपनी जी। क्यों क्यों ऐसा चाहेगी किसी एक पर्सन के चक्कर में पूरा बना बनाया सिस्टम खराब हो, तो मैं सिस्टम को खराब नहीं कर सकती। बट यकीन मानो, आप मुझे अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन मान सकते हो, आई विल सपोर्ट यू, आप घबराओ मत। आई नो अभी भी आपके टेंशन हो रही है। देखो मेरे साथ आप ना एक बार मेरा प्रोफाइल चेक करना, मैं आपको मेरे स्टूडेंट्स की फीडबैक्स भेजती हूँ, आप देखो लोगों ने हमारे साथ काम करके कहाँ से कहाँ गए हैं। देखो मुझे दुआएं चाहिए, मुझे बद्दुआ नहीं चाहिए। समझ में आ रही है, मैं दुआओं का खाना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फीडबैक भेजती हूँ, एक बार आप चेक करो, जब तक मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ पहले तो, ठीक है राहुल। ठीक है, तो क्या अभी क्या क्या मिलेगा मेरे को? अभी जस्ट पहले मैं आपका रजिस्ट्रेशन करती हूँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आई विल कॉल यू बैक। चलो ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राहुल का रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि राहुल को अब मैं क्या करूंगी, थोड़े कंपनी के कुछ कुछ फीडबैक्स वगैरह भेजूंगी, फीडबैक्स भेज दूंगी, या फिर जो हमारे ट्रिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ट्रिप्स वगैरह होते हैं, उनके वीडियोस वगैरह भेज दिए, कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह मैंने भेज दिए। और मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि राहुल से मेरे को एक मोटा अमाउंट लेना है। छोटा अमाउंट नहीं लेना मेरे को, मोटा अमाउंट लेना है, और मोटा भी कितना, अराउंड 13,500, ठीक है ना। तो भाई साहब, मेरे को राहुल के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। राहुल कुछ भी मुझे मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो मुझे पिक करना होगा, मैंने उनको रिप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो मैसेज कर रहा है मैं रिप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि मोटा अमाउंट है, सुप्रीम पैकेज की सेल है भाई साहब, 15,000 आने में टाइम लगेगा, बट आ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द सेशन। फिर मैं क्या करूंगी, 2 मिनट बाद मैं राहुल को कॉल करूंगी, राहुल आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है। बट प्लीज आप विश्वासघात मत करना, इन द 5 डेज प्लीज आप मुझे रिमेनिंग पेमेंट करवा दीजिएगा। एंड जी बीच मैम। बीच में मैं 5 दिन के अंदर मैं राहुल क्या करूंगी, मैं आपको कंटिन्यू बेसिस पे फीडबैक्स वगैरह भेजती रहूंगी। क्योंकि मुझे पता है अगर 5 दिन तक कुछ भी अपना कन्वर्सेशन नहीं रहा ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ जाएगा यार, फेक स्कैम, आप किसी से पूछने लग जाओगे, कर जाओगे, फिर रिमेनिंग पेमेंट नहीं करोगे। तो मैं क्या करूंगी, स्टोरेज स्टेटस भी कंटिन्यू रखूंगी, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ फीडबैक्स भेजती भी रहूंगी। जी 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 मैम। देखो मैं जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन का बोला तो मैम, एक वो आता था, मैं भूल गया, एक ऐप आता था उसमें रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी में, उसके डिटेल डाल देते हैं तो उनके पास चली जाती है। नहीं नहीं, आप उसको बोलो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है, ठीक है। हम्म। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है, आपका द फ्यूचर स्किल में वेलकम है, ठीक है। मैं आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट करवाऊंगा। सबसे पहले आप कंपनी के कुछ वीडियोस वगैरह भेज दो, जैसे ट्रिप वगैरह के कुछ वीडियोस हो गए, सोशल मीडिया अकाउंट आप भेज सकते हो, या फिर सोशल मीडिया भी नहीं तो आप ट्राई करो उसको, यूट्यूब का कोई वीडियो आप, जैसे ट्रिप वगैरह के कुछ वीडियोस है ना, वो आपने उनको सेंड कर दिया कि देखो हमारे ट्रिप पे ऐसे लोग इंजॉय करते हैं और करते हैं, सब लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, तो डोंट वरी, आप घबराओ मत, आप भी स्टार्ट करो, आप भी बहुत अच्छा कमाओगे। जी मैम, और अगर कोई बोल देता है कि ऐसे, तो फिर उसके छोटे वाले में कर सकते हैं, प्राइम में या फिर नोबल में, अगर बहुत ज्यादा कम स्टॉक है तो? नहीं नहीं, फिर अगर मान के चलो सामने वाले का बजट नहीं बन रहा, काफी सिनारियो में ऐसे होता है बजट नहीं बन रहा है बहुत मेहनत से भी, उसको नोबल पे लेके आओ, नोबल से क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाला बोला 15,000 नहीं हो रहा, 9,000 तक, कोई दिक्कत नहीं, 9,500 में नोबल उसका डन करो। कोई बोल रहा है कि नहीं, मतलब 5,000 हो पाया, 5,500, तो उसका प्राइम डन करो।
समझ में और आ रही मैम, है? एक तो मैं अभी जो क्लोज करता हूँ ना, तो अभी क्या कि बुजुर्ग जने होते हैं, उनको समझाने के बाद, पेमेंट लेने के बाद में कॉल पे भी बात करते हैं, है ना। बट क्या होता है, वो बहुत गिर जाते हैं कि नहीं मेरे को तो इससे ही करना है, तो फिर उनका क्या करें मैम। देखो, सामने वाले को आप छोटे वाले, अगर सामने मतलब मरी से मरी सिचुएशन में सामने वाला नहीं कर रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। साथ छोटे वाले पैकेज से सामने वाले को सुनो सुनो छोटे वाले पैकेज से सामने वाले को डन करो। आपको लग रहा है कि वो नहीं कर रहा है, हर एक मतलब सारी मेहनत कर दी मैंने फिर भी वो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटे वाले से करो। बट साथ ही साथ में उसके माइंड में एक रिमाइंडर छोड़ो कि देखो बड़ी, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, ठीक है। मैं तो फिर भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बड़ा पैकेज, प्लान प्राइस अगर अपग्रेड हो जाएगी, मेरी मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी, ठीक है। सामने वाला जब भी आपसे सपोर्ट मांगे ना, सपोर्ट भी करो, साथ ही साथ में उसको बड़े वाले के लिए अप्रोच भी करो कि, और देख, मान के चलो मेरे साथ किसी ने बेसिक पैकेज से एनरोल कर लिया, मैं उसको, उस पर्सन को उस पैकेज का उस पर्सन मैं उस सामने वाले को ऐसे पर्सन का फीडबैक भेजूंगी जो मेरे साथ एनरोल किया प्राइम पैकेज से, नोबल पैकेज से, सुप्रीम पैकेज से, कि देखो आपने तो बेसिक से किया ना, इन्होंने सुप्रीम से किया, रिजल्ट देखो आपके सामने है, ठीक है। तो ये फायदा होता है, क्योंकि हर एक ऑब्वियसली जिस पैकेज में आप रहोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जी मैम। हम पैकेज में एनरोल करवाने के बाद में भी अपग्रेड करवाते हैं। हाँ मैम, वो तो है मैम। हाँ जी। तो यही है। तो अभी आप म्यूट कर लीजिए राहुल। सेशन काफी लंबा चला गया, अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। ये तो मैंने वो कन्वर्सेशन किया है जहां पे हम सामने वाले से पेमेंट ले लेते हैं, ले लेने के बाद में उसको अपग्रेड के लिए लेके जाते हैं। बट कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो मान के चलो पेमेंट लेते नहीं है, लेने के बिना अपग्रेड के लिए बोलते हैं, तो उस सिनारियो में भी हम क्लोजिंग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं निकाल सकते। जैसे लेट्स राहुल ने बोला कि मेरे को बेसिक से करना है, ठीक है, हमारे पूरा कन्वर्सेशन डन हो गया। बट मैं ये चाहती हूँ राहुल से बेसिक का पेमेंट लेने के बजाय मैं उसको बड़े पैकेज के लिए अप्रोच करूँ, ऑन द कॉल ही अप्रोच करके फिर वो उस पैकेज का मुझे जो भी एक्सवाइजेड पेमेंट करता था मैं उसके लिए उसको डन करूँ। जैसे राहुल ने मुझे बोला कि मुझे बेसिक से करना है, मैंने राहुल को मैंने राहुल को ऑन द कॉल ही ना, बिना बेसिक का पेमेंट लिए मैंने उसको बड़े पैकेज के लिए अप्रोच किया। बड़े पैकेज के लिए अप्रोच कैसे, कि देखो बेसिक पैकेज में वो इनकम नहीं है जो आपको बड़े पैकेज में मिल पाएगी, और वो बेनिफिट्स भी नहीं है, ठीक है। मैंने जो पेमेंट लेने के बाद में जो राहुल आपसे कन्वर्सेशन किया ना, वही सेम कन्वर्सेशन मैं आपको आपके साथ क्या करूंगी, पेमेंट लेने से पहले मैं आपसे कर लूंगी। दो सिनारियो है, दो सिनारियो कौन से, एक तो वो सिनारियो जहां पे हम पेमेंट लेने के बाद में कन्वर्सेशन करते हैं, एक वो सिनारियो जिसमें पेमेंट लेने के बाद में कन्वर्सेशन करते हैं। दोनों कन्वर्सेशन हम सेम रख सकते हैं। जैसे राहुल आपने बोला कि मुझे बेसिक से करना है 1500 वाले से, तो मैं आपसे पूछूंगी, पेमेंट बोलूंगी, ठीक है आप कैसे पेमेंट करोगे, वो पूछने से पहले मैं आपसे पहले ये पूछूंगी कि आपने बेसिक पैकेज से ही क्यों करना है। तो बेसिक पैकेज का पेमेंट लेने से पहले मैं आपको बड़े वाले पैकेज के लिए अप्रोच करूंगी। बट अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने ऐसे भी किया है। जैसे लेट्स किसी ने मुझे बोला बेसिक पैकेज से मुझे करना है, मैंने सामने वाले के साथ में डील रखी कि बेसिक पैकेज से क्यों करना है, बड़े वाले से क्यों नहीं करना। तो उस केस में ना काफी बार ये भी हुआ था कि सामने वाले ने जिस पैकेज का पेमेंट करना चाहते थे उसका भी नहीं किया। समझ में आ रही है? हाँ, उस पैकेज का भी नहीं किया, तो हमने फिर दूसरी टेक्निक क्या यूज करी कि पहले जो पैकेज वो करना चाहते हैं उसका पेमेंट लो, फिर उसको बड़े वाले के लिए अप्रोच करो। क्योंकि वो आपका इस सिनारी में कॉल नहीं काटेगा बीच में, आपको इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। समझ में आ रही है? और इससे उसके कंपेयर में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। सामने वाला सुन भी रहा है, कहीं जाएगा नहीं और आपको पेमेंट करेगा ही करेगा। देखो नहीं भी करता तो कोई दिक्कत नहीं ना, जिस पैकेज का पेमेंट किया है एटलीस्ट वो आईडी तो लगाओगे, ठीक है। और इसमें ओवरऑल अगर आप सभी को समझ में आया तो मैंने क्या किया, बड़े पैकेज में जो चीज जो क्वालिटी है मैंने उसको हाईलाइट किया, स्किल्स को हाईलाइट किया, और वो गलत भी नहीं किया। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर लेट वीडियो एडिटिंग सीखता है उसको क्लाइंट चाहिए ना, उसको क्लाइंट चाहिए ना। अगर लेट्स कोई पर्सन अगर सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको सेल्स आनी चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है उसको छोटे पैकेज से तो बड़े पैकेज को लेना कंपलसरी है, ये उसको समझाओ आप, ये उसको उसके माइंड में चीजें क्लियर करो, एंड साथ में टेस्टिमोनियल से प्ले करो, बात खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द डे, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। 10 बजने वाले हैं, 2 घंटे का सेशन अपना हो चुका है। सो आई होप सो गाइज आप सभी को सेशन अच्छा लगा है। वीडियोस बनाओ अच्छे अच्छे, ग्रुप्स वगैरह में पोस्ट करो, स्टोरी स्टेटस पे लगाओ कि देखो दो घंटे के सेशंस अभी लाइव चल रहे हैं, ये अच्छा लगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डे। Recording stopped. बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, दिल से अच्छा लगा। अभी भी अराउंड 52 मेंबर्स है, ठीक है। तो लव यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।